Namaste, icons. I hope you all are doing and obviously achieving great. आप सभी का स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक ऑफ लिविंग आइकन पॉल. द नेम ऑफ दैट बुक इज द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज. सेकेंड सीरीज ऑफ द टॉपर हु नेवर वेंट टू स्कूल. फाइनली इतने महीनों के बाद और इतने एक्साइटमेंट और इतने लोगों का रिक्वेस्ट के बाद सेकेंड बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज अब वर्ल्ड वाइड लेवल पे अवेलेबल हो चुका है. अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट सीरीज द टॉपर हु नेवर वेंट टू स्कूल नहीं पढ़ा तो आज ही उसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करें और उसका हिंदी समरी और हिंदी ऑडियो बुक आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं. इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्योंकि फर्स्ट सीरीज चैप्टर 1 to 35 तक है और सेकेंड सीरीज चैप्टर 36 to 70. अगर आप डायरेक्ट सेकेंड बुक पढ़ोगे तो आपको कुछ उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको पहला बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ऑथर ये बुक अपने माता पिता को डेडिकेट करते हैं क्योंकि उनका कहना है कि वो उनके बिना पॉल है बट उनके साथ वो लिविंग आइकन पॉल है. और ये बुक ऑथर लिविंग आइकन पॉल ने सिर्फ 4 दिन में लिख के वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड बनाया है कि वो दुनिया के सबसे तेज किताब लिखने वाले ऑथर बन गए हैं और उन्होंने उसके लिए बस 4 दिन में ये बुक लिख दिया. सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू आवर ऑथर. सो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड सीरीज ऑफ द टॉपर हु नेवर वेंट टू स्कूल विच नेम इज़ द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज. तो हम लोग आते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 36 में जो कहता है व्हाट डज फेलियर मीन टू मी. अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट सीरीज में ऑथर ने आपसे 3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे. सबसे पहला व्हाट डज सक्सेस मीन टू मी, दूसरा व्हेन विल आई कॉल माई सेल्फ सक्सेसफुल और तीसरा व्हाट इज़ माई वन फील्ड. जब ऑथर ने आप लोगों से ये पूछा था कि आपके लिए सफलता का क्या मतलब है, व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू, तो बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया था कि यूट्यूब पे 10K सब्सक्राइबर, आई एम अहमदाबाद में सिलेक्शन हो जाना, यूपीएससी क्रैक करना, फाइनेंशियली फ्री हो जाना और ब्लू टिक इंस्टाग्राम पे पाना. लेकिन ऑथर ने ये भी कहा था चैप्टर नंबर 13 में कि जो काम करना जितना इम्पॉर्टेंट है ना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम वो है कौन सा काम हमें नहीं करना है. तो यहाँ पे ऑथर इस बुक की भी शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ करते हैं जैसा उन्होंने सीरीज़ 1 में किया था कि व्हाट डज फेलियर मीन टू मी. आखिर मेरे लिए असलियत में हार का क्या मतलब है. क्योंकि ऑथर बताते हैं जब वो अपना पहला लाइफ टॉपर सेशन देने गए थे तब वो बहुत ज़्यादा डर रहता है, बहुत ज़्यादा रुक के बोल रहा था, अपना टॉपिक भी भूल गया था. तो उन्होंने प्रिंसिपल सर से 2 मिनट का समय लिया, बाहर गए, सारा टॉपिक अपने हाथ पे लिखा और फिर सेशन किए. वो सेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा फेलियर टाइप का था, लेकिन फिर वो घर आए, उन्होंने देखा कहाँ गलती किया और उसको इम्प्रूव करके फिर सेकेंड जब स्कूल में से वो सेशन करने गए तो वो बहुत अच्छा रहा. तो यहाँ से ऑथर के मन में ये बात आया कि मैंने जितना वहाँ पे फेलियर किया था वो मेरे लिए फेलियर नहीं था, वो मेरे लिए लेसन था, वो मेरे लिए सीख था. और जब वो मेरे लिए सीख था तो फिर मैं अपने आप को फेलियर क्यों बोलूँ. जब मेरे लिए वो सीख था तो असलियत में मेरे लिए हार का क्या मतलब है. तो जिस तरह आपने ये लिखा था कि आपके लिए सफलता का क्या मतलब है, उसी तरह अब आपको ये भी लिखना है कि आपके लिए असलियत में हार का क्या मतलब है. ऑथर ने यहाँ 4 तरीके बताए कि वो उनके लिए फेलियर है. सबसे पहला कि अगर ऑथर हार मान जाते हैं तो ये उनके लिए फेलियर है, और अगर वो छोड़ देते हैं जो भी अभी काम कर रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, सेशन कर रहे हैं, अगर वो छोड़ देते हैं, बीच में त्याग देते हैं तो वो उनके लिए फेलियर है. अगर वो बहाना देना स्टार्ट कर देते हैं तो वो उनके लिए फेलियर है, और अगर वो कोशिश करना छोड़ देते हैं तो उनके लिए फेलियर है. तो अब ऑथर ने ये लिख दिया कि असलियत में उनके लिए हार का क्या मतलब है. अब जब ऑथर ने ये लिख दिया है कि उनके लिए हार का मतलब है, जब ऑथर को ये बात मालूम चल गया है कि उनके लिए वो हार का मतलब क्या है, तो इसका मतलब आज से वो ऐसा काम करेंगे ही नहीं जिससे वो हार जाएंगे. एग्जैक्टली यहाँ पे ऑथर का कहने का मतलब यही था कि आपके लिए असलियत में जो भी हार का मतलब है पहले आप उसको लिखिए.
हार लिखना, आपको लेसन्स नहीं लिखना है। जो आप सीखोगे वो आपके लेसन्स, आपको हार लिखना कि आपके लिए असलियत में हार क्या है। और जब आपको हार का मतलब पता चल जाएगा तो फिर उसके बाद आप वो काम ही क्यों करोगे जिससे आप हारोगे। तो आज ही आप आपके लिए असलियत में हार का क्या मतलब है लिखिए, खुद के लिए लिखिए, अपने फ्यूचर वर्जन के लिखिए। जिस तरह सक्सेस का क्या मतलब है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा गुना ये महत्व करता है कि आपके लिए असलियत का हार का क्या मतलब है। आज ही लिखिए। तो यही था चैप्टर 1 ऑफ द बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज, दैट इज व्हाट डज फेलियर मीन टू मी। आई होप आपको समझ में आएगा और आई होप आप आज ही आपके लिए हार का क्या मतलब है आप लिखोगे। चैप्टर नंबर 37 वाई मी और ट्राई मी प्रॉब्लम के हिंदी ऑडियो बुक में। तो इस चैप्टर में ऑथर ये बताते हैं कि ना प्रॉब्लम सभी के जीवन में है। ये किसी के जीवन में पैसे को लेकर प्रॉब्लम है, किसी के जीवन में शारीरिक प्रॉब्लम है, किसी के जीवन में मानसिक प्रॉब्लम है, किसी के जीवन में इमोशनल प्रॉब्लम है, किसी के जीवन में सामाजिक प्रॉब्लम है। मतलब हर कोई के लाइफ में प्रॉब्लम है, वो ख़त्म नहीं होता, लिस्ट बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जाता। अमीर लोग के प्रॉब्लम यह है कि वो लोग $1 बिलियन रुपीस क्रिप्टो कॉइन में हार गए हैं। गरीब लोग का प्रॉब्लम यह है कि उनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है। मिडिल क्लास के पास प्रॉब्लम यह है कि महंगाई दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, चाहे वो पेट्रोल हो, गैस सिलेंडर हो, सब्जी हो, कुछ भी हो। मतलब चाहे आप अमीर हो, गरीब हो या मिडिल क्लास फैमिली के हो, आपका प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहा है, आपके पास प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि क्या हम लोग प्रॉब्लम से परमानेंट ब्रेकअप कर सकते हैं क्या हम लोग प्रॉब्लम फ्री लाइफ जी सकते हैं क्या। तो ऑथर आगे ये कहते हैं कि 100% तो हम लोग अपने लाइफ से ब्रेकअप नहीं कर सकते, बट 96% ब्रेकअप कर सकते हैं। अब आगे जानेंगे कैसे वो करते हैं। तो यहाँ पे ऑथर 3 स्टेप बताते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल डिटेल और बिल्कुल ब्रीफ में लिख दीजिए। जो भी प्रॉब्लम है सब कुछ लिख दीजिए। उसके बाद स्टेप नंबर 2, आपके पास जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करने के लिए, आप जो जानते हो सॉल्यूशन, उसको सॉल्व करने के लिए आप लिखिए कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं जैसे आपके पास शारीरिक प्रॉब्लम है कि आप वेट गेन नहीं कर रहे हो, तो आप ये लिखो कि वेट कैसे गेन कर सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, और सपोज वहाँ पे सर्च करते हो तो आपको पता चलता है कि आपको दलिया खाना है, आपको थोड़ा रनिंग करना है, जिम करना है, वॉट एवर, राइट। और उसके बाद आता है नंबर 3, स्टेप 3, जो आपने स्टेप 2 में लिखा उसे करना स्टार्ट करो। 3 स्टेप प्रॉब्लम फ्री लाइफ जीने के। सबसे पहला, जो भी जीवन में प्रॉब्लम है पहले उसको लिखो। दूसरा, आप जो सॉल्यूशन जानते हो उसको सॉल्व करने के लिए उसको लिखो। और तीसरा, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्योंकि जब आप अपना प्रॉब्लम को लिखते हैं तब 50% सॉल्यूशन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। चलिए ऑथर यहाँ पे एक सवाल पूछते हैं, क्या आज से पहले कभी आपने आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है आपने लिखा था क्या? 98 और 99% पीपल लोग बोलेंगे नहीं। तो यहीं पे प्रॉब्लम है, अपने प्रॉब्लम को लिखिए। और फिर ऑथर आगे बताते हैं कि प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में, अगर लूज़र के लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो वो कहता है वाई मी, लेकिन वही प्रॉब्लम अगर विनर के लाइफ में आता है तो वो कहता है ट्राई मी। तो आप क्या बोलोगे, वाई मी और ट्राई मी? दुनिया में 2 तरह के प्रॉब्लम होते हैं आइकन्स। सबसे पहला प्रॉब्लम जो होता है चेंजेबल प्रॉब्लम, वैसा प्रॉब्लम जो हम लोग चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम है तो हम लोग अच्छा खासा पैसा कमा के प्रॉब्लम को चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास शारीरिक प्रॉब्लम है तो हम लोग जिम करके, रनिंग करके, प्रोटीन शेक पी के अपना वेट गेन कर सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम को हम लोग चेंज कर सकते हैं।
और आता दूसरा प्रॉब्लम ऐसा होता है जिसको कहते हैं अनचेंजेबल प्रॉब्लम, मतलब वैसा प्रॉब्लम जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हम लोग बारिश हो रहा है उसको नहीं रोक सकते, हम लोग घर बैठे इंडिया को मैच नहीं जिता सकते। तो फिर हम लोग अपने ऊपर क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं वैसे प्रॉब्लम के ऊपर जो हम लोग चेंज ही नहीं कर सकते? तब तो हम लोग बेवकूफ़ है ना कि वैसे प्रॉब्लम के पीछे परेशान है जो हमारे हाथ में है ही नहीं। इन गुरु गोपाल दास जी ने एक बहुत अच्छा बुक लिखा है, लाइफ अमेजिंग सीक्रेट। वहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे हम लोग एक वरी फ्री लाइफ जी सकते हैं, जिसको वो कहते हैं वाई वरी। अगर आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम है तो क्या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ कर सकते हो? अगर रिप्लाई आता है हाँ हम कर सकते हैं, तो फिर भैया हम लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? और अगर रिप्लाई आता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जब कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हैं? और अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है ही नहीं तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं हम लोग? तो ये चार्ट आप बुक में भी देख सकते हो, वाई वरी। अगर आपके ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर प्रॉब्लम है तो पूछो क्या मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ? अगर सॉल्व कर सकता हो तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं? अगर उसको नहीं भी सॉल्व कर सकता हूँ तो फिर क्यों प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं? हम लोग अपना ज़िंदगी नहीं जी रहे, हम लोग अपना प्रॉब्लम को जी रहे हैं। और वो प्रॉब्लम हम खुद से बनाते हैं और वो प्रॉब्लम हम खुद से मिटाएंगे। तो सॉल्व योर प्रॉब्लम। ये कभी मत कहो कि वाई मी, कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। हमेशा ऐसा बोलो, ट्राई मी, ट्राई मी, ट्राई मी। सो यही था चैप्टर नंबर 37, वाई मी और ट्राई मी प्रॉब्लम ऑफ द बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज। प्लीज़ कमेंट डाउन योर सजेशन अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू। आ चुके हैं चैप्टर नंबर 38 जो कि है 5 काउंट रूल। आखिर ये 5 काउंट रूल क्या है, ये जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ कि ऑथर अपने बुक में एक सेंटेंस लिखे हैं। वो सेंटेंस यह है कि लिविंग आइकन पॉल हूँ मैं और अभी तो मैं थका भी नहीं हूँ अच्छे से। आपको ये सेंटेंस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हाँ, अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 38 5 काउंट रूल। तो इसमें ऑथर बताते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि कोई भी आपको आपके नाम लेकर बुलाता है, लाइक है सागर, है विकास, है सुशील, है धीरज, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत मुड़ जाते हैं उनकी तरफ, राइट। लेकिन अगर ऐसा ही विराट कोहली और नरेंद्र मोदी सर करते होंगे क्या जब कभी कोई उनको बुलाता होगा नाम लेके? नहीं, वो तुरंत नहीं मुड़ते हैं। जितने भी बड़े पर्सनालिटी हैं वो लोग स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं और इसी का नाम ऑथर लिविंग आइकन पॉल ने दिया है 5 काउंट रूल। ये दुनिया सप्लाई और डिमांड चेन के ऊपर चलती है। जो चीज़ का सप्लाई बहुत ज़्यादा है उसका डिमांड उतना कम रहेगा, और जिस चीज़ का सप्लाई बहुत कम है उसका डिमांड उतना ज़्यादा रहेगा। तो जब कभी भी कोई भी आपको बुलाए या जब कभी भी कोई भी आपको फ़ोन करे तो स्लो रिस्पॉन्ड करिए। अपने मन में 5 काउंट करिए, 5 4 3 2 1, तब उनके तरफ मुड़िए और तब फ़ोन उठाइए। बी वैल्यूबल, नॉट ऑलवेज अवेलेबल। और एक बात ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर को छोड़ कर कोई भी उस पर 5 काउंट करे, लेकिन अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर आपको फ़ोन कर रहा है तो फ़ोन जल्दी उठाइए। और अगर रात के 10 बजे के बाद कोई आपको फ़ोन कर रहा है तो 5 काउंट रूल मत कीजिए, क्योंकि वो उस समय मे भी कोई इमरजेंसी हो। लेकिन दिन में ये 5 काउंट रूल अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिए। लोगों को बताइए कि यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी पीपल। आप कोई आम व्यक्ति नहीं हो, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। आप लिविंग आइकन पॉल का बुक पढ़ रहे हो तो आप एक बड़े पर्सनालिटी बनने वाले हो। तो उनकी हैबिटें अभी से ही अप्लाई करना अपने जीवन में स्टार्ट करो। और कोई भी इंसान
उस चीज़ को महत्व नहीं देता जो बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाता है, राइट। सो वैल्यूएबल बनिए, ना कि अवेलेबल। और 5 काउंट रूल को आज से अपनी लाइफ में स्टार्ट करिए। चैप्टर नंबर 39 जिसका नाम है मॉर्निंग करेला जूस। आखिर इस चैप्टर में क्या है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि 2 दोस्त रहते हैं, एक दोस्त का नाम रहता है भरत, एक दोस्त का नाम रहता है राम। और वो लोग को एक टास्क दिया जाता है, मतलब होमवर्क तरह के असाइनमेंट समझ लो, कि वो लोग को 1 गिलास करेला का जूस पीना है। अब वो लोग के पास एक चॉइस रहता है कि वो लोग चाहे इसे सुबह को पी सकता है या तो रात को पी सकता है, वो लोग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो भरत सोचता है कि वो रात को पिएगा और राम सोचता है कि वो सुबह को पिएगा। फिर अब जब अगला दिन आता है जिस दिन करेला जूस पीना रहता है 1 गिलास पूरा, तो भरत सुबह से पूरा टेंशन में रहता है कि अरे भाई रात को करेला जूस पीना है, 1 गिलास नहीं पता कैसा लगेगा। और उसी कारण दिन भर में जितना भी काम रहता है अच्छे से नहीं कर पाता, कॉलेज में भी मन नहीं लगता, और इनफैक्ट ट्यूशन भी जाता हो तो उसका ध्यान उधर ही रहता है कि अरे यार रात को तो जूस पीना है, रात को जूस पीना है। और इसी तरह इसका सारा दिन ख़राब हो जाता है, लेकिन रात को 9-10 बजे उसको जूस पीना पड़ता है और पी के सो जाता है। रात को भरत अपना करेला जूस पी लेता है। फिर उसके बाद आता है राम की बारी। तो राम तो पहले ही डिसाइड कर लेते कि वो सुबह को पिएगा। तो राम सोता उठता है और कॉलेज जाने से पहले अपना डेयर कंप्लीट कर लेता है, 1 गिलास करेला जूस पी लेता है और दिन भर बिल्कुल टेंशन फ्री रहता है। तो ऑथर यहाँ पे पूछते हैं कि आप वो करेला जूस रात को पीना पसंद करोगे या सुबह पीना पसंद करोगे? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे ऑथर बताते हैं कि वही करेला जूस हमारा टू डू लिस्ट है, मतलब उस दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम। जब करेला वाला स्टोरी में हम लोग क्या सीखें कि जब उसको पीना ही है तो रात भर क्यों इंतज़ार करें, क्यों अपना दिन पूरा बर्बाद करें, क्यों ना सुबह को ही करेला जूस पी लें। तो वही करेला जूस आपका टू डू लिस्ट है, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, जो कि आपको सुबह के 10 बजे से पहले कर लेना है। यही इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि उस करेला जूस की तरह सुबह को ही अपना सबसे इम्पॉर्टेंट काम उस दिन का जो भी हो, जो भी आपका टॉप टू डू लिस्ट हो, उसको कर दो और उसके बाद सारा दिन राम की तरह टेंशन फ्री रहो, राइट। तो अब आप बताओ कि आप वो करेला जूस रात को पीना पसंद करोगे या सुबह पीना पसंद करोगे? हमें आपके वैल्यूबल कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चैप्टर नंबर 40 ऑफ द बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज, जिस चैप्टर का नाम है फॉर द डिफरेंट MBA। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो कि MBA, पॉल सर MBA के बारे में पढ़ाएंगे? तो ऐसा नहीं है, चलिए देखते हैं पॉल सर क्या बताते हैं कि फॉर द डिफरेंट MBA क्या है। तो पॉल सर बताते हैं कि हमारा माइंड मॉन्ग की तरह होना चाहिए, साधु की तरह होना चाहिए, और हमारा बैंक बैलेंस एक बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए, और हमारा शरीर एक एथलीट की तरह होना चाहिए। मॉन्ग, बिजनेसमैन, एथलीट, MBA। तो अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या आप लोग फॉर द डिफरेंट MBA क्वालिफाई कैसे करोगे? लाइक अगर आपको MBA करना है, वो जो कॉलेज वाला होता है, तो उसके लिए आपको कुछ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, कुछ एग्ज़ाम देना पड़ता है, पर आपको तो फॉर द डिफरेंट MBA करना है, तो इसको पास कैसे करेंगे? तो इसको पास करने के पॉल सर ने सिर्फ 3 स्टेप बताए हैं। फॉर द डिफरेंट MBA पास करने का सिर्फ 3 सिंपल स्टेप। सबसे पहला स्टेप है कि हमें माइंड मॉन्ग की तरह चाहिए, साधु की तरह चाहिए। तो अगर आपको याद होगा तो पहले के ज़माने में साधु लोग क्या करते थे? ध्यान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेशन। तो आज से आपको 5 मिनट के लिए कम से कम सुबह को मेडिटेशन करना है। अगर आपको अपना माइंड को साधु की तरह बनाना है, मॉन्ग की तरह बनाना है, तो उसके लिए आपको डेली ध्यान करना होगा। फिर आता है स्टेप 2, जो कि था हमारा बैंक बैलेंस बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है कि आपको कोई भी एक स्किल
मास्टरी करनी है, कोई भी एक स्किल, चाहे वो बुक लिखना हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे कोई भी स्किल हो, उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना, बहुत अच्छे तरीके से, और फिर उसको लाखों लोगों को बेच देना है। सिंपल। सपोज मान लेते कि आपने एक बहुत अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग सीख लिया और उसके ऊपर आपने एक किताब लिख दिया जिसके ऊपर आपको 100 रुपया रॉयल्टी मिल रहा है, मान लेते हैं। तो वही किताब आपको लाखों लोगों को बेचना है, तो आपके पास करोड़ रुपये से ज़्यादा आ जाएगा, राइट। तो आपका बैंक बैलेंस बिजनेसमैन की तरह हो जाएगा। और अब आता है स्टेप नंबर 3 कि हम लोग एथलीट, हमारा शरीर एथलीट की तरह कैसे बनेगा। सिंपल सा है, आपको शुगर तो बिल्कुल छोड़ देना है, नो शुगर। और दूसरा चीज़, आपको डेली कम से कम 5 किलोमीटर रनिंग करना है। बस आप रनिंग करें, कोई जिम मत जाइए, कुछ नहीं, आपको बस 5 किलोमीटर रनिंग करना है। तो अगर आपको फॉर द डिफरेंट MBA क्वालिफाई करना है और आपको इसका सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये सर्टिफिकेट के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ करना होगा क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहला मेडिटेशन करना होगा 5 मिनट के लिए, दूसरा एक अच्छा स्किल सीखना होगा और उसको लाखों लोगों को बेचना होगा, और तीसरा 5 किलोमीटर रनिंग करना होगा, और शुगर खाना या चीनी बिल्कुल आपको छोड़ देना है। और एक बात बताऊँ, यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि उन्होंने अपने फ़ोन में एक ऐसा ऐप इंस्टॉल किया है जो रिमाइंड करता है पानी पीने के लिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा पानी पीते हैं हमारा माइंड उतना ज़्यादा काम करता है, हम जितना ज़्यादा पानी पीते हैं हमारा ब्लड उतना ज़्यादा फ्लो करता है, उतना ज़्यादा स्पीड से फ्लो करता है। तो ड्रिंक मोर वाटर, ज़्यादा पानी पीजिए। सारे साइंटिस्ट यही कहते हैं कि ज़्यादा पानी पीजिए, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे हमारा शरीर, हमारा सोल उतना ज़्यादा प्योर रहेगा। और ऑथर आगे बताते हैं कि फॉर द डिफरेंट MBA को क्वालिफाई करना बहुत आसान है। अगर वो कहते हैं ना बहुत हार्ड है, तो आप लोग मान भी लेते कि बहुत हार्ड है, लेकिन वो बताते हैं कि कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, वो बस हम लोग मान लेते हैं। तो हमें ऐसा मानना ही नहीं कि फॉर द डिफरेंट MBA हार्ड है, हमें बस 3 सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं। तो आज ही जाइए और तीनों स्टेप फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, और बहुत जल्द आपके पास भी फॉर द डिफरेंट MBA का डिग्री आ जाएगा। यही था चैप्टर नंबर 40 ऑफ दिस बुक। चैप्टर नंबर 41 जिसका नाम है यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। ऑथर लिविंगस्टन पॉल यहाँ पे एक फ़ोटो शेयर करते हैं जहाँ पे वो दिखाते हैं एक दोस्त भरत और एक दोस्त राम, दोनों से ये दोनों आपस में लड़ते हैं और बीच में 6 लिखा हुआ है। तो राम कहता है कि ये 9 है और भरत कहता है कि ये 6 है। भरत कहता है राम को कि राम तुम गलत हो, ये 6 है, और राम कहता है भरत को नहीं भरत तुम गलत हो, ये 9 है। तो जैसा कि आपने उस इमेज में देखा था कि दोनों अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि अगर आप 9 को लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे भरत की तरफ से, तो वो दिखने में लगेगा 6 है, लेकिन आप उसी को राम की तरफ से देखोगे, राइट हैंड साइड से देखोगे, तो आपको लगेगा 9 है। जीवन में भी ऐसा ही होता है, बहुत जल्दी हम लोग ये सेंटेंस यूज कर देते हैं कि तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। बट ये कीमत से ऑथर पॉल बताना चाहते हैं कि नहीं, हर एक इंसान अपनी जगह अपनी परिस्थिति में सही है। तो आज के बाद से कभी भी किसी को ये कहने से पहले कि नहीं तुम गलत हो, आप उसकी भी स्थिति को देख लेना है कि क्या वो सही है, क्योंकि आप हमेशा सही नहीं होते। ये भी बात आप याद रखना, आप हमेशा सही नहीं होते। तो जब कभी भी आपको लगा नहीं कि नहीं वो इंसान गलत है, या ये कहने से पहले तुम गलत हो, ये कहने से पहले एक बार अपने आप को उस इंसान के जगह पे रख के देखिए, उसके नज़रिए से देखिए कि क्या वो जो कह रहा है या क्या वो उसका जैसा परिस्थिति है, क्या वो सही है या गलत है, तब उसको जज करिए, क्योंकि आप हमेशा सही नहीं होते। इस चैप्टर में पॉल यही बताना चाहते थे कि आप हमेशा सही नहीं होते। तो कभी भी किसी को जज करने से पहले
उनकी भी स्टोरी जान लो और उनका भी नज़रिया, उनका भी पर्सपेक्टिव और पोजीशन देख लो। उसके बाद उनको जज करो। और अपने इस बुक और पहले बुक के माध्यम से पॉल बस हर एक इंसान को, हर एक स्टूडेंट को, हर एक एंटरप्रेन्योर को और हर एक व्यक्ति को एक अच्छा इंसान और एक सक्सेसफुल लाइफ टॉपर बनाना चाहते हैं। चैप्टर नंबर 42 ऑफ द बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज, जिसका नाम है TIAA। आखिर क्या बताना चाह रहे हैं पॉल इस चैप्टर में, चलिए देखते आगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पॉल के पास 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उन्होंने 2 बुक पब्लिश कर चुका है, उन्होंने 73 टाइम्स लाइफ टॉपर सेशन किया है। इनफैक्ट उन्होंने जो स्टॉक में भी स्टेज शेयर किया। तो आखिर वो ये सब हर एक चीज़ कैसे कर ले रहे हैं? अभी तो वो 21 साल का, अभी तो उनका दाढ़ी भी नहीं है, अभी तो उनका मूंछ भी नहीं है, तो वो आखिर इतना सारा चीज़ कैसे कर ले रहे हैं? तो पॉल बताते हैं आगे कि इसके पीछे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस इनके पीछे एक सीक्रेट है, जिस सीक्रेट का नाम है TIAA। अब देखते हैं वो TIAA स्ट्रैटेजी क्या है। तो पॉल यहाँ पे बताते हैं T का मतलब होता है थिंक, I का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, A का मतलब होता है अरेंज और आखिरी वाले A का मतलब होता है अकम्प्लिश। तो सबसे पहला स्टेप जो पॉल करते हैं कि वो किसी भी गोल के बारे में थिंक करते हैं, सोचते हैं कि कैसे वो उसको अचीव करेंगे और उनको क्या अचीव करना है, राइट। फिर उसके बाद वो सोच लेते हैं कि उनको क्या अचीव करना है, वो उसको लिख देते हैं। यही था उनका पहला स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है कि उनको क्या अचीव करना गोल, वो उसको लिख देते हैं। फिर आता दूसरा स्टेप जो कि आई मतलब इन्वेस्टिगेट, उस गोल को कैसे अचीव किया जा सकता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा खोज पड़ताल करते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे। तो सबसे पहला वो सोचते हैं, दूसरा उसके बारे में बहुत सारा चीज़ खोजते हैं, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर आता है थर्ड स्टेप जो कि है अरेंज गोल इन इजी प्लान। फिर वो एक बहुत आसान सा प्लान बनाते हैं उसको अचीव करने के लिए। और फिर आता है तीसरा और आखिरी A जो कि है एकम्प्लिश्ड। वो अपना 1000% देते हैं, 100% नहीं 1000%, जैसा हम लोग फर्स्ट बुक में पढ़े थे कि वो 100 नहीं 1000% देते हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो यही था पॉल सर का सीक्रेट स्ट्रैटेजी जो कि था TIAA स्ट्रैटेजी। हमें सबसे पहले अपने गोल के बारे में थिंक करना, उसको लिखना, उसके बाद दूसरा इन्वेस्टिगेट करना, बहुत सारा उसके बारे में रिसर्च करना, खोज करना। फिर तीसरा अरेंज करना, बहुत अच्छा सा प्लान बनाना है उसको अचीव करने के लिए। और चौथा एकम्प्लिश करना है बाय गिविंग योर 1000% एफर्ट। यही था चैप्टर नंबर 42 ऑफ द बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज, TIAA स्ट्रैटेजी। चैप्टर नंबर 43 ऑफ द बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज, जिस चैप्टर का नाम है 5G%। ये पॉल सर ना टॉपिक का नाम बहुत अलग अलग रखते हैं, राइट आइकन्स। तो चलिए जानते हैं आखिर इस चैप्टर में पॉल सर क्या बताना चाहते हैं। तो पॉल सर बताते हैं कि आप जिस भी फील्ड में हो या जिस भी फील्ड में आज कोई भी इंसान है, वो इन 5Gs में किसी एक G में हो सकता है। तो चलिए देखते हैं वो 5G क्या है। तो सबसे फर्स्ट G आता है गुड, या तो आप अपने फील्ड में गुड हो सकते हो। सेकंड G, या तो आप अपने फील्ड में ग्रेट हो सकते हो। थर्ड G, या तो आप किसी फील्ड में ग्रेटेस्ट हो सकते हो। 4G, या तो आप किसी फील्ड में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो सकते हो। और 5G, या तो आप किसी फील्ड में गॉड हो सकते हो। जिस तरह आज क्रिकेट के गॉड है सचिन तेंदुलकर, और जिस तरह आज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्रिकेटर में महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली आते हैं, और जिस तरह ग्रेटेस्ट में सुमन गिल, देश और ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसी तरह आप भी जिस फील्ड में हो उस फील्ड में आप इन 5 G में से कोई एक बन सकते हो। और यहाँ पे पॉल सर ने ये बताया कि उनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनना, उनको 4G% बनना है। तो अब सवाल यहाँ पे आता है कि अगर हमको किसी भी फील्ड में गुड बनना है तो
कैसे बनेंगे। तो किसी भी फील्ड में अगर आपको गुड बनना है तो उसके लिए आपको 50 to 60% एफर्ट देना होगा, सिंपल। और अगर आपको किसी फील्ड में ग्रेट बनना है तो आपको 90% एफर्ट देना होगा 8 से 6 महीना तक। और किसी फील्ड में आपको ग्रेटेस्ट बनना है तो आपको 5 साल तक कम से कम 110% एफर्ट देना है और बहाना तो बिल्कुल भी नहीं देना है। और अगर आपको पॉल सर की तरह ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनना है तो बहाना तो बिल्कुल छोड़ ही दो, आपको 1000% एफर्ट देना होगा 10 साल के लिए। और अगर आपको सचिन सर की तरह गॉड बनना है अपने फील्ड में तो उसके लिए आपको जल्दी स्टार्ट करना होगा, आपको 1000% देना होगा, सिंपल। अगर आपको किसी फील्ड में गुड बनना है तो आपको 50 to 60% एफर्ट देना होगा कम से कम 1 महीना के लिए। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा बनना है तो बस आप 1 महीना दीजिए और अपना 50 to 60% एफर्ट दीजिए और 40% आप बहाना दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में ग्रेट बनना है तो आपको 6 से 8 महीना देना होगा और आपको 80 to 90% एफर्ट देना होगा, 10% आप बहाना दे सकते हो अगर आपको ग्रेट बनना है। लेकिन अगर आपको ग्रेटेस्ट बनना है तो उसके लिए आपको 5 साल देना होगा पब्लिक स्पीकिंग में और जिसमें आपको 110% एफर्ट देना होगा और बहाना तो बिल्कुल भी नहीं देना होगा। और फिर अगर आपको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनना है पब्लिक स्पीकिंग में तो आपको 110% एफर्ट देना होगा 10 साल के लिए, बहाना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। और अगर सचिन सर की तरह गॉड बनना है तो आपको जल्दी स्टार्ट करना होगा और बहाना देना होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और गॉड 4G और 5G में आपको लंबा समय देना होगा। और इसीलिए हमेशा पॉल सर कहते हैं कि जल्दी स्टार्ट करो। अगर आपके पास 3G और 4G फ़ोन है तो ठीक है, लेकिन इंसान आपको 5G बनना है, राइट। चैप्टर नंबर 44 द टॉपर हु नेवर वेंट टू स्कूल का, और इस चैप्टर का नाम है 15 चीट कोड आई विश टू नो एट 15, मतलब 15 ऐसे सीक्रेट या 15 ऐसे चीट कोड जो मुझे पता होने चाहिए थे जब मैं 15 साल का था। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि वो अभी 21 साल के हैं और 17 अगस्त को वो 22 साल के हो जाएंगे इस बार। तो वो बताते हैं कि वो ना अभी बहुत कुछ सीखे हैं और थोड़ा मोड़ा कुछ अचीव भी किए हैं, पर वो एक बात सोचते हैं कि अभी उनको जितना आता है या अभी वो जितना कुछ सीखे हैं, अगर वो ये सब कुछ 15 साल की उम्र में सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं आज वो 21 साल की उम्र में और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, राइट। तो ऑथर बताते हैं कि वो तो अपने 15 साल की उम्र में नहीं जा सकते, बट अभी जो उनको पढ़ रहे हैं, जो उनको सुन रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने 15 ऐसा चीट कोड शेयर किया जो उनको 15 की उम्र से पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ वो बताते हैं कि अगर वो अभी 15 साल के होते तो वो क्या करते हैं। सबसे पहला चीज़ वो फाइनेंशियल बुक और सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दूसरा, वो यूट्यूब को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा, जब कभी भी वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते या उनका मार्क्स अच्छा नहीं आता तो वो उदास नहीं होते। चौथा, वो शुगर को अवॉइड करते, चीनी नहीं खाते और मॉर्निंग रनिंग पे डेली जाते। नंबर 5, वो हार से नहीं डरते। नंबर 6, वो आइकन कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द साइन कर लेते, जो कि हमने इस सीरीज के फर्स्ट बुक में पढ़ा था, द टॉपर हू नेवर वेंट टू स्कूल में। और 7वां, ना बोलना सीखते वो। 8वां, वो पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स और कम्युनिकेशन स्किल सीखते 15 की उम्र में। नंबर 9, ज़्यादा रिस्क लेते। नंबर 10, 2 घंटा पहले उठते। नंबर 11, वो अपना 10 CGPA प्लान जल्दी लिखते, जो कि हमने फर्स्ट सीरीज ऑफ दिस बुक में पढ़ा था। नंबर 12, वो इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना सीखते। नंबर 13, वो अपोजिट जेंडर मतलब लड़कियों से बात करना और जो शर्माना वो दूर करते। नंबर 14, वो द टॉपर हू नेवर वेंट टू स्कूल और द टॉपर हू नेवर वेंट टू कॉलेज पढ़ते। और 5वां, वो ये बात जानते कि मनी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही थे वो टोटल ऐसे 15 चीट कोड जो वो अपने 15 साल की उम्र को बताते। तो उनका समय तो जा चुका है, आपके पास समय है आज से ही ये टोटल 15 चीट कोड अपने लाइफ में
अप्लाई करना स्टार्ट करो और ज़रूर बताइए ये बुक ऑडियो बुक आपको कैसा लग रहा है। चैप्टर नंबर 45 ऑफ द बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज, और इस चैप्टर का नाम है मॉडर्न वनवास। तो इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि वनवास का हिंदी मतलब होता है जंगल में रहना, और ये हिंदू धर्म में सबसे खतरनाक सजाओं में से एक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पॉल सर भेजेंगे जंगल। पॉल सर यहाँ पे बात करें मॉडर्न वनवास की, जो कि इसका मतलब है कि आपको 6 महीना इस दुनिया से अपने आप को अलग कर लेना है। आपको 6 महीना इस दुनिया के शोर शराबे से अपने आप को अलग कर लेना है। आपको ये 6 महीना अपने आप पे सिर्फ काम करना है। आपको ये 6 महीना के लिए अपना सारा सोशल मीडिया लॉग आउट कर देना। आपको ये 6 महीना अपने सारा नोटिफिकेशन ऑफ कर देना। आपको ये 6 महीना उन सभी लोगों से दूर हो जाना है या उन सभी लोगों को दूर कर देना है जो आपके ग्रोथ के लिए नहीं है। आपको ये 6 महीना बहुत सारे बुक पढ़ने हैं। आपको ये 6 महीना 3 बजे उठना है। आपको ये 6 महीना अपने बॉडी पे या जिम जाना है। आपको ये 6 महीना सारा पार्टी भूल जाना है। आपको ये 6 महीना अपना जर्नलिंग करना है और अपना प्रोसेस को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ऑथर बताते हैं कि एक्शन बड़ा होता है अटेंशन से। आपको अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन की ज़रूरत है। सिर्फ 6 महीना अपने आप को इस दुनिया से अलग कर लीजिए। अब दुनिया से अलग करने का मतलब ऐसा नहीं कि सुसाइड है, वैसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ऑथर नहीं कह रहे। मतलब ऑथर यह कह रहे हैं कि दुनिया के शोर शराबे से अपने आप को दूर कर लेना है। आपको सिर्फ पढ़ना है, अपने हेल्थ पे काम करना, आपको सारा सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर देना। सिर्फ जो आपका गोल है उस पर सिर्फ आप 6 महीना काम कर लीजिए, सिर्फ 6 महीना। उसके बाद देखिए जो आप 6 महीने के बाद जो व्यक्ति बनोगे ना, वैसा आप 5 साल के बाद बनते, अगर आप मॉडर्न वनवास नहीं करते। और अभी ऑथर बताते कि हर किसी को मॉडर्न वनवास करना चाहिए। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो आज ही मॉडर्न वनवास के लिए अप्लाई करो। आप खुद जितना भी ऑथर ने बताया सब कुछ करना से स्टार्ट कर दो, सबको लॉग आउट कर दो, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, रनिंग करना स्टार्ट कर दो। ये 6 महीना खुद पे दो। उसके बाद देखना जब आप अगली 6 महीना के बाद जो बनोगे ना, वो इंसान अभी के आपकी वर्जन से 100 गुना ज़्यादा बेहतर होगा, राइट। और ऑथर आगे बताते हैं कि आप डिजिटल फास्टिंग भी कर सकते हो। लाइक अभी बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं ना, तो आप भी एक दिन डिजिटल फास्टिंग रखो और उस दिन कोई व्हाट्सअप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई फ्री फायर नहीं, कोई स्नैपचैट नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कुछ नहीं। एक दिन फ़ोन को रेस्ट दो, डिजिटल फास्टिंग करो और आज से ही मॉडर्न वनवास और डिजिटल फास्टिंग अपने लाइफ में करके देखो। उसके बाद देखना आप कितने 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 ज़्यादा आपके लाइफ में चेंज आएगा और आप भी कितने 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 अच्छे पर्सनालिटी बन जाओगे। तो मॉडर्न वनवास आज से ही स्टार्ट करो। आइकन्स चैप्टर नंबर 36 जिसका नाम है वाई कंपेयरिंग। आखिर इस चैप्टर में ऑथर क्या बताते हैं, चलिए देखते हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि अपनी तुलना कभी भी किसी के साथ मत करिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप अपना बेइज्जती खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि सूरज का और सन का कोई भी आपस में तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का उगने और चमकने का समय अपना अपना होता है। और इसी को अच्छे से समझाने के लिए ऑथर ने एक छोटा सा स्टोरी यहाँ पे बताया। तो बताते हैं कुछ इस तरह की, एक काला कौवा रहता था फुसरों में। वो अपना लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश था, हंसता खेलता रहता था। तो वो एक दिन क्या होता है, भीमार्ट में स्वान को देख लेता है, जिसको हिंदी में कहते हैं हंस। और आप लोग जानते हैं कि हंस कितना गोरा रहता है। तो वो अपने आप से पूछता है कि ये हंस इतना सादा क्यों है, इतना खूबसूरत क्यों, और मैं इतना काला क्यों हूँ। तो वो भगवान से पूछता है वाई मी, भगवान आखिर भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों। तो वो उस दिन से वह काला कौवा बहुत ज़्यादा पूजा वूजा करना स्टार्ट कर देता है।
तो बहुत ज़्यादा पूजा वूजा करने लगता है। तो उसका मेहनत रंग लाता है और एक दिन भगवान प्रकट होते हैं और भगवान उससे बोलते हैं कि बोलो कौवा तुम्हें क्या चाहिए। तो वो भगवान से मांगता है कि भगवान मुझे ना हंस की तरह खूबसूरत बना दीजिए। तो भगवान बोलते ठीक है, हम तुमको बना देंगे हंस की तरह खूबसूरत सादा कलर का, लेकिन तुम ना एक बार जाके हंस से पूछ लो क्या हंस अपने सादे कलर से खुश है। अगर वो बोलेगा खुश है तो फिर हम तुमको बना देंगे तुरंत। तो बोलता है ठीक है भगवान। तो फिर वह कौवा हंस के घर चल जाता है। तो जब हंस के पास वो जाता है तो वो हंस से पूछता है, हे हंस, क्या तुम अपने सादे कलर से खुश हो। तो वो हंस बोलती है कि नहीं यार, मैं तो अपने सादे कलर से नहीं खुश हूँ। तो फिर वो कौवा बोलता है क्यों, ये तुम वाइट कलर में इतनी खूबसूरत दिख रही हो, तो फिर तुम अपने वाइट कलर से क्यों नहीं खुश हो। तो वो हंस बोलते हैं ना यार कि मैं तो बस वाइट ही कलर की हूँ, ये पर तुम तोता को देख लो, वो 2 कलर का होता है, ग्रीन रेड पिंक, वो कितना खूबसूरत लगता है यार, मुझे ना पैरोट जैसा बनना है। तो फिर क्या होता है कि हंस की बात सुनकर एक कौवा सोचता है नहीं यार, अब तो हंस नहीं बनना, अब तो तोता ही बनना है। तो फिर वो जाता है भगवान के पास और फिर बोलता भगवान को, नहीं भगवान आपने ठीक बोला कि मुझे ना हंस की तरह नहीं बनना है, मुझे तोते की तरह बनना है। तो फिर भगवान पूछते हैं क्यों, तुम तो हंस की तरह बनना चाहता था, फिर अब तोते की तरह क्यों बनना चाहता। तो वो कौवा बताता है कि भगवान हंस सिर्फ एक ही कलर का, पर तोता 2 कलर का होता है, तो मुझे वही बनना है। तो भगवान बोलते ठीक है, हम तुमको बना देंगे, लेकिन पहले तुम एक बार तोता से भी जाके बात कर लो। तो बोलते ठीक है भगवान। तो फिर वो कौवा जंगल में चल जाता है और उसको 1 घंटा लगता है एक तोता ढूंढने में, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो फिर किसी तरह उसको मिल जाता था। फिर वो फिर वह कौवा तोता के पास जाता है और उसको बोलता है कि भाई मुझे ना तुम्हारी तरह 2 कलर का बनना है, तो क्या तुम अपने 2 कलर से खुश हो। तो तोता बोलता है कि नहीं यार, मैं तो खुश नहीं। तो फिर कौवा सोच में पड़ जाता है कि यार ये क्यों नहीं खुश है। तो उससे सवाल पूछता है कि हाँ भाई बताओ ना, तुम क्यों नहीं खुश हो। तो बोला कि यार, वह तोता बोलता है कि अरे यार, मैं तो सिर्फ 2 ही कलर का हूँ, अगर तुम्हें बनना है ना तो तुम पिकॉक की तरह, मोर की तरह बनो, वो देखो मल्टी कलर है, वो कितना खूबसूरत भी है। फिर यहाँ पे कौवा का मन डगमगा जाता है। फिर वो सोचता है हाँ यार, वो तोता भी सही बोल रहा है, अगर बनना है तो बनते मोर बनते हैं। तो फिर वो जाता है भगवान के पास और भगवान को बोलता है कि भगवान मुझे मोर की तरह बनना है, मुझे तोते की तरह नहीं बनना। तो फिर भगवान बोलते हैं ऐसा क्यों, अभी तो तुम बनना चाहता था तोता, अब मोर क्यों बनना चाहता है। तो फिर वो बताता है कौवा कि भगवान मैंने तोता से पूछा ना, तो वो तो बस 2 ही कलर का, तो वो बोला अगर बनना ही तो मोर बनो, इतना खूबसूरत। तो भगवान बोलते चलो ठीक है, हम तुमको मोर बना देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मोर से भी जाके बात कर लो कि क्या वो अपने मल्टी कलर से खुश है कि नहीं। तो कौवा बोलता है ठीक है भगवान। तो फिर वह कौवा चल जाता है जंगल और मोर को ढूंढता है, पर जंगल में से कहीं मोर मिलता ही नहीं है। तो फिर वो क्या करता है, उसके घर के पास में एक जू रहता है, चिड़ियाघर, वो वहाँ चले जाता है। अब वो खोजने लगता है मोर को, तो देखता है एक जाली के पास बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। वो मोर का जाली होता है जहाँ पे लोग सेल्फी लेते हैं, मोर का फ़ोटो खींचते। तो कौवा सोचता है भाई यार, वह तोता सही बोल रहा था कि हम लोग को तोता बनना चाहिए। तो फिर वह कौवा वेट करता है लोगों का जाने का। तो फिर जब सारे लोग चल जाते हैं तो फिर उसके बाद वह कौवा उस मोर से कहता है कि भाई मुझे वरदान मिला है कि मैं कोई भी जानवर बन सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे जैसा जानवर, तुम्हारे जैसा पक्षी बनूं, मल्टी कलर, जिसके पास इतने सारे कलर है। तो क्या तुम अपने इस मल्टी कलर से खुश हो। तो पीकॉक मोर बोलता है नहीं भाई, मैं खुश नहीं हूँ। इसका जवाब सुन के कौवा भी बिल्कुल शौक में हो जाता है कि अरे यार ऐसा क्यों, ये तुम तो इतने मल्टी कलर लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे, तुम्हारे साथ सेल्फी ले रहे हैं, और हम किसी के घर जाते हैं तो मुझे सब भगा देते हैं और मेरे साथ तो सेल्फी छोड़ ही दो, तो फिर तुम खुश क्यों नहीं हो। तो वो मोर बताता है कि भाई पता, मैं 10 साल से इस जेल में, इस पिंजड़े में बंद हूँ, और
और मैंने ये भी नहीं देखा है कि दुनिया कैसी है। तुम्हारा लाइफ बहुत अच्छा है कौवा दोस्त, क्योंकि तुम्हारे पास फ्रीडम है। जब मन तहाँ घूमने की, तो तुम्हारे ऊपर कोई भी लोहा का जाली नहीं है, तो तुम्हारे से अच्छा लाइफ किसी का नहीं है। तो फिर तुम मेरे जैसा क्यों बनना चाह रहे हो? तो मोर का बात सुनकर कौवा भी सोचने लगता है कि हाँ यार, ये मोर तो बिल्कुल सही कह रहा है कि मेरे जैसा फ्रीडम इसके पास भी कहाँ है, राइट। तो हम लोग क्यों अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं अपने जीवन में? अगर आपको कंपेयर करना ही है तो आप अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर करिए। आप जो कल थे उसको आज से कंपेयर कीजिए। क्या आप कल से बेहतर आज बने? अगर आपको कंपेयर करना है तो खुद से करिए जो आप कल थे। यही था चैप्टर नंबर 46, वाई कंपेयरिंग। चैप्टर नंबर 47 जो कि है कैट रन फास्टर देन अस। बिल्ली हम सभी से तेज़ दौड़ती है। तो यहाँ पे ऑथर दो फोटो शेयर करते हैं, जिसमें पहले फ़ोटो में क्या होता है कि एक इंसान एक बिल्ली के पीछे भाग रहा और वो बिल्ली उससे तेज़ भाग रही। जेन्युइन सी बात है, अगर हम बिल्ली के पीछे भागेंगे उसको पकड़ने के लिए तो वो हमसे तेज़ भागेगी। और सेकंड केस में ऑथर फ़ोटो दिखाते हैं कि अगर हम अपने पास दूध रखेंगे तो वो बिल्ली खुद चल के हमारे पास आएगी। तो जब हम बिल्ली को पकड़ने चाह रहे हैं तो वो हमसे तेज़ भाग रही है, लेकिन अगर हम अपने पास दूध रख रहे हैं तो वो बिल्ली खुद हमारे पास आ रहा है। अब वो बिल्ली है मनी। अगर हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो पैसा हमसे तेज़ भाग रहा है। और अगर हम कोई भी एक स्किल को मास्टर कर ले रहे हैं तो वो बिल्ली हमारे पास आ रही है, मतलब वो पैसा हमारे पास आ रहा है। तो ऑथर इस चैप्टर के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो। अगर भागना ही है तो किसी एक स्किल को मास्टरी करने के लिए भागो। लोग हमें पैसा नहीं देते हैं, लोग हमारे स्किल को पैसा देते हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने टोटल 11 ऐसे स्किल बताए हैं जो आपको ज़िंदगी भर पैसा कमा के दे सकते हैं अगर आपने मास्टरी कर लिया, अगर आपने सीख लिया। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं 11 स्किल। सबसे पहला स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा स्किल है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। तीसरा स्किल है सेल्स स्किल। चौथा स्किल है फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल। पांचवा स्किल है कोडिंग। छठा स्किल है राइटिंग। सातवां स्किल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आठवां स्किल है कॉपी राइटिंग। नौवां स्किल है वीडियो एडिटिंग। 10वां स्किल है इन्फ्लुएंसिंग स्किल। और 11वां स्किल है स्क्रिप्ट राइटिंग। तो इन 11 में से ना कोई भी आप एक स्किल को टारगेट कीजिए और इसको बिल्कुल अच्छे से मास्टरी कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपको पैसे के पीछे नहीं भागना होगा, पैसा आपके पास आएगा। बिकॉज पीपल डोंट पे अस, दे पे आवर स्किल्स। चैप्टर नंबर 48 ऑफ द बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज। इस चैप्टर का नाम है 5 रुपीज़ रूल। सो देखते हैं ऑथर ने क्या बताया। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि वो जब भोपाल में थे 2020 लास्ट सेमेस्टर का डिप्लोमा में, तो कोरोना वायरस के कारण उनके कॉलेज IS ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी रातीगढ़ भोपाल ने एग्ज़ाम ऑनलाइन लिया और जिसमें वाई भी था, ऑरल टेस्ट जिसको कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता ऑथर तो कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अच्छे थे नहीं, तो जब वाइवा टेस्ट आया उनकी बारी आई तो उनके रूममेट विकास सिंह कहता है कि भाई सर कुछ भी सवाल पूछेंगे ना उसका कुछ ना कुछ जवाब जरूर देना, बस शांत मत रहना, जो भी मन में आए उसका जवाब देना। तो ऑथर कहते हैं हाँ भाई ठीक है। तो फिर ऑथर का नंबर आता है तो सर उनसे सवाल पूछते कि पॉल बताओ व्हाट इज़ द सेकेंड रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो आपको तो पता ऑथर को जवाब नहीं पता था, तो ऑथर क्या करते हैं, ऑथर जवाब दे देते हैं व्हेन अ बॉडी गोज इनटू थर्मोस्टेट इन डायनेमिक इज नोन एज द सेकेंड रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक।
तो सर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि बाबू ये तुम तो अपना ही रूल बना लिया, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो नहीं पता उस दिन से तो ऑथर को हर्ट हुआ होगा। तो ऑथर उसी दिन अपने आप को प्रॉमिस कर लेते हैं कि एक दिन वो अपने लाइफ में अपना नाम का रूल ज़रूर बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा। और वो साल था 2020, और 2022 में ऑथर ने एक रूल बनाया जिसका उन्होंने नाम रखा 5 रुपीज़ रूल। ये रूल का मतलब ये है कि ऑथर अपना 5 रुपये वैसे जगह नहीं वेस्ट करेंगे जहाँ से उनको फ्यूचर में 50 या 500 रुपया मिलेगा। और ऑथर अपना 5 मिनट वैसे जगह नहीं वेस्ट करेंगे जहाँ से उनको 50 या 500 कमाने का अपॉर्चुनिटी मिले। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 5 रुपीज़ रूल। ऑथर अपना 5 रुपया वैसे भी जगह खर्च नहीं करेंगे जहाँ पे उनको 50 या 500 भविष्य में ना मिले। ऑथर अपना 5 मिनट वैसे जगह नहीं वेस्ट करेंगे जहाँ से उनको या तो 50 रुपये या तो 500 रुपये अर्न हो। यही था 5 रुपीज़ रूल। और आप भी अपने लाइफ में ये रूल को स्टार्ट कर दिए कि वैसे जगह 5 मिनट वेस्ट मत करिए जो 5 साल में मैटर ना करे। राइट। चैप्टर नंबर 49 ऑफ द बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज, और इस चैप्टर का नाम है बी लाइक लॉर्ड राम। ऑथर बताते हैं कि ये ऑथर का वन ऑफ द बेस्ट और फेवरेट चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं ऑथर इस चैप्टर में क्या बताते हैं। तो ऑथर बताते हैं कि ना राम भगवान की सबसे अच्छी बात है, जो राम भगवान की बहुत सारी अच्छी बातें हैं, पर उनकी एक अच्छी बात जो ऑथर को बहुत अच्छा लगा ना, कि राम भगवान एक अच्छे बेटे, एक अच्छे हस्बैंड, एक अच्छे भाई, एक अच्छे पिता, एक अच्छे राजा, एक अच्छा दोस्त थे। वो एक मल्टी पर्सनालिटी थे। अब वो हर एक रिलेशनशिप को अच्छे से निभाते थे, चाहे वो बेटे का निभाना हो, चाहे वो पति का हो, चाहे वो भाई का हो, चाहे वो दोस्त का हो, चाहे वो राजा को, चाहे वह दोस्त का हो। तो 2022 से पहले ना ऑथर सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते थे, घर का जितना काम रहता था नहीं करते थे, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने उमने नहीं जाते थे। बट जब से वो द लेजेंड ऑफ हनुमान वेब सीरीज़ देखें, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा एक बार ज़रूर देखिएगा वेब सीरीज़ द लेजेंड ऑफ हनुमान। तो ऑथर वहाँ से सीखे हैं श्री राम से कि हर एक रिलेशनशिप को एक समान महत्व दो अगर एक अच्छा इंसान बनना है तो ऑथर आपको यही बताना चाहते हैं कि चाहे रिलेशनशिप जिसकी भी हो, बेटे का हो, पति का हो, भाई का हो, दोस्त का हो, राजा का हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, उसको हर किसी को एक समान समानताएं दीजिए अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है। और जैसा कि ऑथर ने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया था कि उनका सेकंड बुक आपको एक अच्छा इंसान और एक लाइफ टॉपर बना करेगा। तो आज से ही आप हर एक रिलेशनशिप को समानताएं देना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप देखिए आपका जीवन कितना अच्छा हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियाँ और लोग दोनों आ जाएंगे। यही था चैप्टर नंबर 49। चैप्टर नंबर 50 कोई बात नहीं। तो इस चैप्टर में ऑथर लिविंग एगन पॉल बताते हैं कि कोई बात नहीं ऐसा सेंटेंस है जो वो अपने जीवन में बराबर कहते रहते हैं। अब इसका कारण क्या है आगे देखते हैं। तो ऑथर बताते हैं जब कभी भी कोई भी उनको स्कूल और कॉलेज में कोई प्रिंसिपल सर या मैम रिजेक्ट कर देते हैं उनका लाइफ टॉपर सेशन, तो बोलते हैं, वो सिंपल बोलते हैं कोई बात नहीं। जब कभी भी उनका लाइफ में प्रॉब्लम आ जाता है तो ऑथर कहते हैं कोई बात नहीं। जब कभी भी वो कोई वीडियो एडिट करते हैं या कोई भी इमेज को एडिट करते हैं और उसी समय इंटरनेट एक्सेस ख़त्म हो जाता है और वो सारा फाइल डिलीट हो जाता है, तो ऑथर कहते हैं अपने आप से कोई बात नहीं। जब कभी भी ऑथर अपना 1000% नहीं दे पाते कोई कारण से, तो वे एक ही सेंटेंस कहते हैं, वो है कोई बात नहीं। तो इसी तरह ऑथर कहते रहते हैं कोई बात नहीं। जब कभी भी उनके जीवन में ऐसा सिचुएशन आता है जो वो कंट्रोल
नहीं कर सकते। तो ऑथर यहाँ पे बताते हैं, जब मैं उस सिचुएशन को कंट्रोल ही नहीं कर सकता तो मैं अपना रिएक्शन को क्यों चेंज करूँ। मैं तो सिंपल सा बोल सकता हूँ, कोई बात नहीं। ऑथर बाहरी चीज़ को परमिट नहीं करते हैं अपने अंदर का पीस को डिस्टर्ब करने के लिए। तो जब कभी भी आपकी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया, कोई ऐसा इंसिडेंट आया ना, तो सिंपल बोल दीजिए कोई बात नहीं। सिंपल, चाहे आपको जॉब से रिजेक्शन मिल जाए, सिंपल बोल दीजिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे ट्राई कीजिए, क्योंकि उसके कारण आप वरी नहीं कर सकते, राइट। तो सिंपल बोले कोई बात नहीं और मूव ऑन कर जाइए। यही था चैप्टर नंबर 50, कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर 51, इसका नाम है नो एक्सक्यूजेस लाइफ चैलेंज। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि 1 जनवरी 2023 को वो अपने आप को एक चैलेंज देते हैं, और वो चैलेंज होता है नो एक्सक्यूजेस लाइफ चैलेंज, मतलब बहाना देना मना है। अब वो चैलेंज वो ना ही सिर्फ 1 महीना के लिए लेते हैं और ना ही 1 साल के लिए, बल्कि वह चैलेंज वो पूरे ज़िंदगी भर के लिए लेते हैं, जब तक उनको सांस इस दुनिया से अलग ना कर दे। चाहे कुछ भी हो जाए, वो बहाना नहीं देंगे, नो मैटर व्हाट। और ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि पता नहीं क्यों बट ऑथर को बहाना देना हजम नहीं होता है। और जब कभी भी आइकन्स हम लोग बहाना देते हैं ना, उसी समय उसके बगल से एक रास्ता गुजरता है जो हम लोग वो काम कर सकते हैं। सपोज़ हम लोग बहाना दे रहे हैं कि नहीं यार, हम तो आज स्कूल में सेशन करने नहीं जाएंगे, मेरे घर में बाइक नहीं है, बट उसी के बगल में एक और रास्ता कि कहीं से पैसा अरेंज करो और टेम्पो या बस से जाओ। तो जब कभी भी हम बहाना दे रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग किसी और को मौका दे रहे हैं हमसे 10 कदम आगे जाने के लिए। तो बहाना मत दीजिए और ये सोचिए कि मैं उस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ उस काम को कंप्लीट करने के लिए। आज ही ये चैलेंज अपने लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए और या तो ज़िंदगी भर के लिए लूज़र बन जाइए। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप बहाना देना पसंद करेंगे कि उस काम को कैसे कर सकते हैं वो सोचोगे। और आज मुझे 8 बजे बोकारो जाना था और मैं रात को वापस आऊँगा, तो बहाना देने की बजाय मैं सुबह 3 बजे उठा और ये चैप्टर लिख रहा हूँ। बहाना देना मना है, टेल माय लास्ट ब्रेथ, ऐसा ऑथर कहते हैं। और ऑथर आगे बताते हैं कि ना उनको ना चुगली करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जिस तरह वो ये चैलेंज ही है ना बहाना देना मना, उसी तरह ऑथर ने एक और चैलेंज अपने लिए अप्लाई किया, वो है कि चुगली करना मना है। नहीं पता उनको ना चुगली करना अच्छा नहीं लगता, किसी और पर्सन के उसके पीठ पीछे बात करना उनको अच्छा नहीं लगता, और ऐसा करने से ऑथर का मन शांत रहता है। तो आप भी आज से ये दोनों चैलेंज आज ही एक्सेप्ट कीजिए कि आज के बाद से हम कभी भी बहाना नहीं देंगे, और आज के बाद से कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में उसके पीठ पीछे बात नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए आपका समय और एनर्जी कितना बचता है और आप दूसरे लोगों से कितना ज़्यादा आगे बढ़ते हो। तो रिपीट करिए मेरे साथ, बहाना देना मना है, बहाना देना मना है। चैप्टर नंबर 52 ऑफ द बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज, और ये चैप्टर का नाम है आई कैन एटीट्यूड। आई कैन एटीट्यूड क्या है, चलिए देखते हैं ऑथर ने क्या लिखा है। तो ऑथर यहाँ बताता है कि वो एक दिन अपना पॉडकास्ट दे रहे थे और जो होस्ट होता है वो होस्ट पूछता है हमारे ऑथर से कि पॉल, ये तुम इतना कम उम्र में इतना सारा चीज़ कैसे कर लेता, और मैंने ये भी सुना है कि तुम अपना 2nd बुक लिख रहे हो, तो तुम ये सब कर कैसे लेते हो। तो ऑथर रिप्लाई करते हैं कि सबसे पहला रूल है TIAA स्ट्रेटेजी, जो उन्होंने इस बुक में पहले बताया था कि थिंक, इन्वेस्टिगेट, अरेंज और एकम्प्लिश, वो स्ट्रेटेजी है। और दूसरा चीज़ यह है कि हमारे ऑथर सोचते हैं ना कि वह वो काम कर सकते हैं और वह
वो काम कर लेते भी हैं। इसी को कहते हैं आई कैन एटीट्यूड। मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑथर को लगता है कि वह काम कर सकते हैं, अब वह काम कर भी लेते हैं। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोचते हैं कि वह गोल बहुत बड़ा है तो उसके लिए एक्शन भी बहुत बड़ा लेना होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना होगा, तो भैया हमसे तो ना हो पाएगा, तो छोड़ दो। तो ये एक लूजर माइंडसेट है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना होगा। कोई भी चीज़ आपको असलियत ज़िंदगी में अचीव करने से पहले आपको अपने माइंड में अचीव करना होगा, और जब आप अपने माइंड में उसको अचीव कर लियो तो आप आधा रास्ता पार कर चुके हो। इसी को ऑथर कहते हैं आई कैन एटीट्यूड। मुझे लगता है कि मैं बुक 5 दिन या 4 दिन में लिख सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं 1 किलोमीटर 2 मिनट में दौड़ सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक बुक को 1 सप्ते में लिख सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बुर्ज खलीफा जा सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक बुक को 1 सप्ते में रीडिंग करके कंप्लीट कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने बुक का ऑडियो बुक खुद रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं संदीप माहेश्वरी सर के शो में जा सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बड़ा भारत शो में जा सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं सीएम और पीएम से भी मिल सकता हूँ। तो मुझे लगता है और मुझे लगता है। तो आज ही अपने माइंड में आई कैन एटीट्यूड इंस्टॉल करिए। उसके बाद आप देखिएगा आप कितना आगे अपने जीवन में बढ़ोगे। तो आज ही इंस्टॉल करिए, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। चैप्टर नंबर 53, बी अनरिप्लेसेबल। बी अनरिप्लेसेबल क्या बताना चाह रहे हैं ऑथर इस चैप्टर में, चलिए देखते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि इस फास्ट ग्रोइंग दुनिया में, आज के ज़माने में कोई भी किसी को किसी भी फील्ड में रिप्लेस कर सकता है, उसको हटा सकता है। तो हम लोग कैसे अनरिप्लेसेबल बने अपनी फील्ड में, मतलब हम लोग एक ऐसे इंसान कैसे बने अपने फील्ड में कि कोई वहाँ से हमको नहीं हटा सकता, मतलब हम लोग अपने फील्ड में सबसे बेस्ट कैसे बने। इसी को बताने के लिए ऑथर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ मानते कि एक स्कूल में इंग्लिश टीचर का वैकेंसी निकलता है। ऑथर और एक लड़का आरब सिंह उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करता है। तो आरब का इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रांग होता है और उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होता है आरब सिंह के पास, और ऑथर का भी इंग्लिश स्ट्रांग होता है, लेकिन ऑथर के पास 3 साल का सिर्फ एक्सपीरियंस होता है। लेकिन ऑथर अभी तक 2 बुक कर चुके हैं पब्लिश। ऑथर के पास 3 वर्ल्ड कप है, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ऑथर जो स्टॉक में स्टेज शेयर कर चुके हैं 73 टाइम्स लाइफ टॉपर सेशन कर चुके हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि आप ऑथर को चुनोगे या आरब सिंह को चुनोगे अपने उस इंग्लिश वैकेंसी के लिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 98% लोग ऑथर को ही चुनेंगे, क्योंकि ऑथर के पास बहुत सारे अचीवमेंट और एक्स्ट्रा क्वालिटी भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोग अपने फील्ड में अनरिप्लेसेबल कैसे बनेंगे। तो ऑथर बताते हैं कि उसके लिए आपको बोथ कोर और को स्किल दोनों मास्टर करना होगा, और जिसके लिए ऑथर एक सनफ्लावर स्ट्रैटेजी बताते हैं, जहाँ पे ऑथर बताते हैं कि सतीश नाम का एक लड़का है जो कि डिप्लोमा कर रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम चेन्नई, और वो एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता है। तो उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया कोर स्किल। जिस तरह सनफ्लावर का बीच में होता है ना, जो सबसे मेन होता है, वो हो गया आपका कोर स्किल, और साइड में जो फूल खिले हुए रहते हैं कली, वो हो गए को स्किल। तो सतीश के लिए कोर स्किल हो गया उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसका को स्किल हो गया ग्राफिक डिजाइनिंग, टेक्निकल स्किल, सेलिंग स्किल और पब्लिक स्पीकिंग स्किल। तो अगर सतीश मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा है और उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने भी आता है, और उसके पास टेक्निकल स्किल भी है, और सामान कैसे बेचते हैं उसको ये भी पता है, और
इंटरव्यू में और कॉन्फ्रेंस और मीटिंग में कैसे बोलते हैं, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं, ये भी वो इन चारों स्किल को भी वो मास्टर कर लेता है। तो सतीश अपने फील्ड में अनरिप्लेसेबल बन जाता है और उसके लिए आपको हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा। आइकन्स, आप जिस भी फील्ड में हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आपको हमेशा दूसरों से ज़्यादा मेहनत करना होगा। एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट। अगर आपने ये सोचा है कि आपको सबसे अच्छा बैट्समैन बनना है, तो वो तो आपका हो गया कोर स्किल, वो तो आपको मास्टर करना ही है। उसके बाद आपको अपना फिटनेस भी मास्टर करना है, उसके बाद आपको अपना लुक्स भी मास्टर करना है, और उसके बाद आपको इंग्लिश स्पीकिंग भी मास्टर करना है। तभी आप एक अनरिप्लेसेबल व्यक्ति बन पाओगे अपना फील्ड का। चैप्टर नंबर 54, विटामिन एन। विटामिन एन, ये हमारे ऑथर भी ना कुछ अजीब ही है, हर एक चैप्टर का नाम कुछ अलग अलग सा रखते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं इसमें ऑथर क्या बताना चाह रहे हैं विटामिन एन का मतलब। तो ऑथर बताते हैं विटामिन एन मतलब ना बोलना सीखिए। नॉर्मलाइज सेइंग नो विदाउट फीलिंग गिल्टी। आज से ना बोलना सीखिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अगर हमें कोई कहीं जाने के लिए बोलता है तो हमारा मन नहीं होता है, तो हम लोग ना बोलने के बजाय हाँ बोल देते हैं। तो ऑथर इस चैप्टर में यही बोलते हैं कि ना बोलना सीखिए। जब कभी भी आप किसी को हाँ बोल रहे हैं तो मेक श्योर आप अपने आप को ना नहीं बोल रहे हो। अगर आपको कोई कहीं जाने के लिए बोल रहा है और आपका मन नहीं है, तो जब कभी भी आप उनको हाँ बोल रहे हो तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप अपने आप को ना नहीं बोल रहे हो। अगर आप अपने आप को ना बोल रहे हो तो आप उसको भी ना बोलो और वो काम नहीं करो। तो यहाँ पे ऑथर ने 10 ऐसे नए तरीके बताएं जैसे आप लोगों को ना बोल सकते हो, जिनको आप मना कर सकते हो, ना बोल सकते हो। तो सबसे पहला तरीका कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है बट मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ। नंबर दूसरा, ये मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझसे पूछा बट ये मुझसे नहीं हो पाएगा। नंबर तीसरा, मुझे माफ़ करिएगा बट अभी मैं आपकी इस समय कोई मदद नहीं कर सकता। नंबर चौथा, दुर्भाग्य से मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ और ये अच्छा समय नहीं है। नंबर पाँचवा, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, देखते हैं अगले बार। नंबर छठा, दुर्भाग्य से दिस इज़ नॉट समथिंग आई कैन डू, ये कुछ ऐसा जो मैं अभी नहीं कर सकता तो मुझे माफ़ करिएगा। नंबर सातवां, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझसे ये पूछा बट मैं अभी इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। नंबर आठवां, मुझे माफ़ करिएगा बट ये मुझसे नहीं हो पाएगा, देखेंगे अगली बार। नंबर 9, मेरे बारे में सोचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बट मुझसे नहीं हो पाएगा। और नंबर 10वां, नो थैंक यू। यही थे वो 10 ऐसे तरीके, 10 नाइस ऐसे तरीके जब आप लोगों को मना कर सकते हैं। तो मना करना सीखिए लोगों को, और जब कभी भी आप उनको हाँ बोल रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने आप को ना नहीं बोल रहे हो। अगर आपको कहीं नहीं जाना है डायरेक्ट बोलिए नो थैंक्स, थैंक यू। अगर आपको कहीं ये कुछ काम करने का मन नहीं है और कोई आपको फोर्स कर रहा है तो बोल दीजिए साउंड्स नाइस बट आई एम नॉट अवेलेबल। ना बोलना सीखिए। चैप्टर नंबर 55 ऑफ द बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज, और इस चैप्टर का नाम है सिक्स्थ एलिमेंट। सिक्स्थ एलिमेंट, ये ऑथर भी ना यार नाम बहुत अजीब अजीब रखते हैं सारे चैप्टर का। तो चलिए देखते हैं क्या है वो सिक्स्थ एलिमेंट। हम लोग जब से पैदा हुए हैं तब हमें ये बताया गया कि हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना है। पहला आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जप और पांचवा पृथ्वी, स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। बट अनफॉर्चुनेटली सिक्स्थ एलिमेंट भी हमारे जीवन में ऐड हो गया है। अब वो सिक्स्थ एलिमेंट है मनी। हम लोग सिर्फ 5 एलिमेंट से नहीं बने, अब हम लोग सिक्स्थ एलिमेंट से बन गया। अब वो सिक्स्थ एलिमेंट है मनी। और आज के ज़माने में मनी
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो आप उस पैसे से खाना खरीद सकते हैं, कपड़ा खरीद सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, अपना खुद का केयर कर सकते हैं, अपना एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपना एक्सपेंसेस कर सकते हैं, अपना बिल दे सकते हैं और अपना फैमिली का ध्यान रख सकते हैं। तो अभी मनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, बहुत 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 ज़्यादा। और किसी महान पुरुष ने कहा था कि मनी धरती में भगवान का रूप है। तो अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, अगर आपको सिक्स्थ एलिमेंट, तो अभी तो सबके लाइफ में ऐड हो गया, अगर आपको सिक्स्थ एलिमेंट में भी अच्छा बनना है तो मनी कमाना सीखिए। और उसके लिए इस बुक में ऑथर ने आपको पहले ही बताया कि किसी भी एक स्किल को सबसे पहले मास्टर कीजिए और उसको मिलियंस ऑफ टाइम बेचिए। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर सिक्स्थ एलिमेंट, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैप्टर नंबर 56, माय गोल कैलेंडर 2023। तो ये चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हर एक साल हम लोग एक नया कैलेंडर लेते हैं, राइट। कोई ठाकुर प्रसाद लेता है या कोई LIC से, या सबके घर में एक नया नया कैलेंडर आता है हर एक नए साल, राइट। तो ऑथर कहते हैं कि उस नए कैलेंडर का क्या मतलब, अगर हम लोग अपना सेम वर्जन है जो हम लोग पिछले साल थे, तो अगर हम लोग में इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं है तो फिर नया साल का क्या मतलब, राइट। तो ऑथर बताते हैं कि वो लिविंग पॉल है, वो फॉर द डिफरेंट के फाउंडर थे, वो जो भी कुछ करेंगे डिफरेंट ही करेंगे। और इसीलिए 2023 के लिए उन्होंने अपने लिए खुद का एक कस्टमाइज कैलेंडर बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया माय गोल कैलेंडर 2023, और जिसका इमेज आप बुक में देख सकते हैं। तो ऑथर उस कैलेंडर में 12 महीने के लिए 12 टॉप गोल्स उस साल का सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको फ़ोटो के साथ अपने रूम पे चिपका देते हैं। वही उनका कैलेंडर हो जाता है 2023 के लिए, ताकि जब कभी भी वो उठें, जब कभी वो अपने रूम में घुसे या रूम से बाहर निकले तो वो उनका नज़र उनके कैलेंडर पे जाए और उनका कैलेंडर ये बताए कि पॉल जनवरी में तुम्हें ये अचीव करना, पॉल फरवरी में तुझे ये अचीव करना, दिसंबर में ये, नवंबर में ये, राइट। तो आप भी अपना कस्टमाइज गोल कैलेंडर बनवा सकते हो पॉल सर से। उनका व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, या तो आप उनके इंस्टाग्राम ID फॉर द डिफरेंट पे मैसेज कर सकते हो। और अभी ये ऑडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जुलाई में, मतलब 7वां महीना, और इस 7वें महीने तक पॉल सर ने, मैंने जितने भी चीज़ 7वें महीने तक सोचा था मैंने उससे कहीं भी ज़्यादा अचीव कर लिया। तो आज ही अपना गोल कैलेंडर बनवाइए, क्योंकि हम लोग पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। आखिर क्यों हम लोग रुके नया साल के लिए, नया रिजोल्यूशन के लिए। हम जिस दिन से स्टार्ट करें नया साल उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर नंबर 57 ऑफ द बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज, और इस चैप्टर का नाम है मेंटली स्ट्रांग। कोई बात नहीं अगर आप शारीरिक स्ट्रांग नहीं हो, बट अभी आपको मेंटली स्ट्रांग बनना होगा। अभी हम लोग जिस साल में जी रहे हैं वहाँ पे मेंटली स्ट्रांग लोग ही सरवाइव कर पाते हैं। सो इट्स ऑल राइट इफ़ यू आर नॉट फिजिकली स्ट्रांग, बट इट्स ऑल राइट, बट इट्स इज़ नॉट ऑल राइट इफ़ यू आर नॉट मेंटली स्ट्रांग। तो यहाँ पे हमारे ऑथर 10 ऐसे तरीके बताते हैं जिससे आप मेंटली स्ट्रांग बन सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट बताते हैं ऑथर कि अगर आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है तो आपका माइंड बुलेट प्रूफ का होना चाहिए। अगर माइंड बुलेट प्रूफ का रखने से क्या होगा, क्योंकि आप जो दूसरे लोग बोल रहे हैं आपके बारे में कि आपको तब फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आज ही बुलेट प्रूफ माइंड रखिए और चुगली करना बंद कीजिए। नंबर दूसरा, अपने आप को हमेशा अपने से बड़े और अपने से पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंड करके रखिए। नंबर 3, रिएक्ट कम करिए, जिसको ऑथर कहते हैं धोनी मोड।
नंबर 4, अपने लाइफ में बाउंड्री सेट कर दीजिए ताकि ना ही उस बाउंड्री में कोई इंसान घुस सके। नंबर 5वां, अलोन रहना सीखिए, अपनी कंपनी को खुद एंजॉय करना सीखिए। नंबर 6, ना बोलना सीखिए बिना किसी गिल्टी के। नंबर 7वां, अपने आप को चैलेंज दीजिए। नंबर 8वां, आप एक पॉसिबिलिटी स्कैनर बनिए। नंबर 9, आई कैन एटीट्यूड को आज ही इंस्टॉल करिए। और नंबर 10वां, ज़्यादा सुनिए, मेंटली स्ट्रांग बनिए ना कि शारीरिक। और यही थे वो टॉप 10 तरीके मेंटली स्ट्रांग बनने के। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपका माइंड बुलेट प्रूफ का होना चाहिए, अपने आप को अच्छे लोगों के साथ सराउंड कीजिए, रिएक्टलेस कीजिए, बाउंड्री सेट कीजिए, अपना अलोन रहना सीखिए, ना बोलना सीखिए, अपने आप को चैलेंज दीजिए, एक पॉसिबिलिटी स्कैनर बनिए, आई कैन एटीट्यूड को इंस्टॉल करिए और ज़्यादा सुनिए। उसके बाद देखिए आप मेंटली स्ट्रांग कितने अच्छे बन जाओगे। आइकन्स। चैप्टर नंबर 58, OQF, जिसका मतलब होता है ओनली क्वालिटी फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ऑथर के उम्र का ऑथर के पास बस एक ही दोस्त है और बाकी उनका जितना दोस्त है या तो उनसे वो एज में काफ़ी बहुत ज़्यादा छोटा है या तो एज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब ऐसा क्यों? तो ऑथर बताते हैं कि जब वो अपने छोटे दोस्तों के साथ रहते हैं तो वो लोग के साथ वो लुका छुपी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करके मस्ती करते हैं। और वो लोग कहते हैं कि भैया ये खेलते हैं, भैया वो, तो उनको अच्छा लगता है, थोड़ा सा एंजॉयमेंट आता है। और दूसरी वजह है कि जब वो अपने से बड़े दोस्तों के साथ घूमते हैं तो वो बहुत कुछ सीखते हैं कि कैसे लोगों के साथ मिलना है, कैसे लोगों के साथ बात करना है, कैसे नेगोशिएट करना। और अगर आपका दोस्त अगर बिजनेस के बारे में, पैसे के बारे में, सक्सेस के बारे में, फिटनेस के बारे में और एजुकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा है तो आपको वो सराउंडिंग छोड़ देना चाहिए। आप वो 5 इंसान के एवरेज हो जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हो। और अगर आप अपने ग्रुप के सबसे नॉलेजेबल व्यक्ति हो तब आप एक गलत सर्कल में, आपको हमेशा ऐसे सर्कल में रहना है जहाँ पे आपको सबसे कम आता है ताकि आप दूसरों से सीख सके। तो फिर यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि सारे लोग कह रहे हैं सर हमारे आसपास तो कोई भी ऐसा भैया दीदी नहीं है जिसके साथ मैं दोस्ती करूँ हमारे फील्ड के बारे में और उनसे सीख सकूँ। ऑथर ये बात मानते हैं कि फिजिकली नहीं है बट डिजिटली तो है ना। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वैसे लोगों को ढूंढिए अपनी फील्ड के बारे में जो आप की फील्ड में आपसे 10 कदम आगे हैं ताकि आप उनसे सीख सकें और ओनली क्वालिटी फ्रेंड्स बनाइए। वैसे दोस्त बनाइए जो पैसे के बारे में बात करते हैं, वैसे दोस्त बनाइए जो बिजनेस के बारे में बात करते हैं, वैसे दोस्त बनाइए जो सक्सेस के बारे में बात करते हैं, वैसे दोस्त बनाइए जो फिटनेस के बारे में बात करते हैं और वैसे दोस्त बनाइए जो खुद और आपको आगे ले जाएंगे। यही था ओनली क्वालिटी फ्रेंड, OQF। चैप्टर नंबर 59 ऑफ द बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज, और इस चैप्टर का नाम है विथ और विदाउट यू। ये चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि अगर ऑथर को कोई भी चीज़ अचीव करना है तो वह आपके सपोर्ट के साथ भी और आपके बिना सपोर्ट के साथ भी वही एनर्जी और वही एफर्ट के साथ उस चीज़ को अचीव करेंगे। और ये ऑथर को नहीं पता कि ये उनमें अच्छी आदत है कि बुरी आदत है, पर ऑथर ने ये लंबे समय में सीखा है कि कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता जब आप अपने स्ट्रगलिंग डेज में होते हो, और जब आप सक्सेसफुल बन जाते हो तो सभी लोग आपके रिश्तेदार बन जाते हैं। और ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने 2018 में स्टार्ट किया, 2019 में अकेले ही फेल हुआ, 2022 में अकेले ही सफ़र किया, 2021 में अकेले ही लड़ाई किया, 2022 में अकेले ही सक्सेसफुल हुए और 2023 में ये बुक लिखा, ये बुक को एडिट किया और ये बुक का ऑडियो बुक भी अकेले रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर आपकी कोई मदद नहीं करता तो आप खुद ही करिए। लर्न टू सर्वाइव अलोन। और जब आप
अकेले रहना सीख जाओगे। जब आप लोगों के बिना सपोर्ट के सक्सेसफुल बनने लगोगे तब आप एक ऐसे इंसान बनोगे जैसा कभी कोई सोचा नहीं था। आप एक बहुत डेंजर इंसान बन जाओगे। तो लर्न टू लिव अलोन, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करता। चैप्टर नंबर 60 ऑफ द बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज, और इस चैप्टर का नाम है स्मॉलेस्ट स्टार्ट। तो आखिर इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि एक समय के लिए मान लीजिए कि आपको ऑथर एक बहुत बड़ा हाथी खाने के लिए दे रहे हैं जो कि चॉकलेट और केक का बना हुआ है। तो आप खाओगे तो बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज़ कहेंगे हाँ सर खाएंगे, राइट। तो आप उसको खाना कैसे स्टार्ट करोगे? आप उसका पहले सूंड खाओगे थोड़ा थोड़ा ही, फिर कान खाओगे, फिर पैर खाओगे, फिर दूसरा पैर खाओगे, फिर तीसरा पैर खाओगे, फिर चौथा, फिर पेट, फिर पूंछ, राइट। तो आपको पूरा खाने में 1 महीना या 2 महीना मान लेते हैं, 6 महीना भी लगेगा पूरा खाने में, राइट। तो वही बड़ा हाथी आपका जीवन का गोल है। अब वो छोटा छोटा बाइट आपका डेली का स्मॉल एफर्ट है। अगर आपको कोई भी बहुत बड़ा चीज़ अचीव करना है ना आइकन्स, आप ये अपने आप से पूछिए कि उसका सबसे स्मॉलेस्ट स्टार्ट क्या हो सकता है आज। चलिए मैं आपको अपने केस बताता हूँ। मुझे अपना सेकेंड बुक लिखना था, तो मैंने ये स्मॉलेस्ट स्टार्ट स्ट्रैटेजी का कैसे इस्तेमाल किया। तो सबसे पहला स्मॉलेस्ट स्टार्ट मैंने सोचा कि मुझे बुक लिखना है, तो उसके बाद स्मॉलेस्ट स्टार्ट क्या हो सकता है, सबसे छोटा स्टार्ट, बुक का नाम क्या रखेंगे। चलो मान लेते बुक का नाम भी सोचिए द टॉपर हू नेवर वेंट टू कॉलेज। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद सबसे छोटा काम क्या हो सकता है कि बुक का थीम कैसा रखेंगे, बुक का इंटीरियर डिज़ाइन कैसा रखेंगे, मान लेते वो भी कर लिए। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट स्टार्ट कि डेडिकेट किसको करेंगे, मान लिए वो भी कर लिए। फिर हम सोचे कि इसमें चैप्टर कितना रखेंगे, फिर हम वो भी कर लिए। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट स्टार्ट कंटेंट कैसा होगा, वो भी कर लिए। फिर इस बुक को पब्लिश्ड कौन करेगा और इसका पैकेज इंटरनेशनल होगा या नेशनल होगा। तो अपने आप से आप ये पूछे कि जो भी आपका जीवन में गोल है उसका स्मॉलेस्ट स्टार्ट क्या है। आप विश्वास नहीं करोगे पर ऑथर ने ये बुक सिर्फ 4 दिन में लिखा, 18 जनवरी 2023 से लेकर 21 जनवरी 2023। और ये बुक लिखने में भी ऑथर ने स्मॉलेस्ट स्टार्ट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। अब चलिए देखते कैसे। तो सबसे पहला ऑथर को ये पता चल गया कि उनको टोटल 35 चैप्टर लिखना है, तो और उन्होंने ये सोचा कि वो 4 दिन में लिखेंगे। तो वो 35 को 4 से डिवाइड करते हैं तो टोटल 8.7 आता है, जो कि मान के चलते 9। तो यहाँ पे ये पता चला कि एक दिन में ऑथर को 9 चैप्टर लिखना होगा, राइट। उसका स्टेप 2 आता है, ऑथर सोचते हैं कि 9 को थोड़ा और छोटा कर देते हैं। तो ऑथर ये सोचते हैं कि 5 चैप्टर वो सुबह के 12 बजे से पहले लिखेंगे और 4 चैप्टर रात के 12 बजे से पहले लिखेंगे। और यही तरीका था कि ऑथर ने इस बुक को सिर्फ 4 दिन में लिखा, बट ये ऑथर को बुक लिखने में सिर्फ 3 दिन 13 घंटा लगा। तो आज आप ये सोचिए कि कैसे स्मॉलेस्ट स्टार्ट स्ट्रैटेजी आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। आप आज ही पूछिए कि आपका स्मॉलेस्ट स्टार्ट आज क्या हो सकता है अपने बड़े गोल को अचीव करने के लिए। हर एक दिन बस यही सोचिए स्मॉलेस्ट स्टार्ट, उस गोल को आप एक स्मॉलेस्ट स्टार्ट अचीव कर लेते, फिर सोचिए उससे थोड़ा सा स्मॉलेस्ट स्टार्ट क्या हो सकता है, वो फिर उससे थोड़ा क्या, हर एक दिन थोड़ा थोड़ा करके। वो हिंदी में कहावत है ना कि बूंद बूंद से घड़ा बनता है, उसी तरह हर एक दिन थोड़ा थोड़ा आप खाओगे तो एक बहुत बड़े विशाल हाथी को आप खा सकते हो और एक सक्सेसफुल लाइफ टॉपर बन सकते हो। चैप्टर नंबर 61 ऑफ द बुक द टॉपर हू नेवर वेंट टू कॉलेज, और इस चैप्टर का नाम है बी लाइक वाटर। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि आपको पानी की तरह बनना है जिसका कोई आकार नहीं होता, आपको पानी की तरह बनना है जिसका कोई स्वाद नहीं होता, आपको पानी की तरह बनना है जिसका कोई कलर नहीं होता, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप एक आलू को पानी में सिझाते हैं तो वो सॉफ्ट बन जाता है, लेकिन अगर आप एक अंडा को पानी में सिझाते हो तो वो हार्ड बन जाता है। अगर आप पानी को गिलास में डालोगे तो वो गिलास का शेप ले लेगा, अगर आप पानी को कप में डालोगे तो वो कप का शेप ले लेगा, अगर आप पानी को एक टब में डालोगे तो वो टब का शेप ले लेगा। तो पानी अपना आकार शेप के हिसाब से बदलता है। तो
इसके ज़रिए ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि आपको भी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को स्विच करना चाहिए, क्योंकि हर समय आपका ज्ञानता काम नहीं आएगा, हर समय आपका दयालुता काम नहीं आएगा और हर समय आपका ज्ञान काम पे नहीं आएगा। तो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालिए, जिस तरह पानी अपने आप को हर एक शेप के हिसाब से बदलता है। चैप्टर नंबर 62, रुकना मना है एटीट्यूड। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ऑथर और पॉल सर हमेशा कहते रहते हैं रुकना मना, तो आखिर आज उन्होंने एक रुकना मना है के ऊपर एक चैप्टर पूरा लिख ही दिया। तो देखते हैं ऑथर क्या बताता है इस चैप्टर में। तो ऑथर कहते हैं कि उनको उनका फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड जनवरी 2022 में मिला था। फिर 8 महीने के बाद उन्होंने सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया। फिर उन्होंने अपना पहला बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू स्कूल लिखा अक्टूबर 2022 में, और ठीक 4 महीने बाद वो अपना सेकंड बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज लिख रहे थे। तो वो अभी तक रुके नहीं हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि वो महान क्यों बने, वो ग्रेट क्यों बने जब वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन सकते हैं। ये रुकना मना है एटीट्यूड पॉल सर को उनके जीवन में बहुत आगे ले गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि रुकना मना है तो सोएंगे नहीं, पॉल सर भी सोते हैं। अब वो बताते हैं कि जितना ज़्यादा अचीवमेंट आपके पास रहेगा उतना लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको रिप्लेस करने के लिए। रुकना मना है क्योंकि अभी भी हम लोग अपना ग्रेटेस्ट वर्जन नहीं बने हैं। और ऑथर यहाँ ये भी बताते हैं कि वो मानते हैं कि वो अपना वेट गेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन रुकना मना है एटीट्यूड के कारण वो अचीवमेंट्स गेन कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई भी चीज़ अचीव कर लिया है तो वहाँ मत रुके, क्योंकि कोई ना कोई इंसान उसे पहले भी अचीव कर चुका था। तो कोई भी एक चीज़ अचीव कर लिए, आगे बढ़िए, क्योंकि रुकना मना है और अभी तक आप अपना ग्रेटेस्ट वर्जन नहीं बने हो। जिस दिन अपना ग्रेटेस्ट वर्जन बन जाओगे उस दिन आराम से सो लेना। तो रुकना मना है। और जिस तरह हमारे ऑथर कहते हैं कि लिविंग आइकन पॉल हूँ मैं कभी रुके नहीं, क्योंकि रुकना मना है। चैप्टर नंबर 63, सक्सेस डाइट। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि क्या आपने कभी आज से पहले डाइट फॉलो किया था अपना बॉडी बनाने के लिए। तो मे बी बहुत सारे लोगों का रिप्लाई होगा यस, बहुत सौ का रिप्लाई होगा नहीं। चलिए कोई बात नहीं। फिर ऑथर बताते हैं आगे कि डाइट एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग फॉलो करते हैं ताकि हम लोग का हेल्थ अच्छा रहे, राइट। और जब हम लोग अपना डाइट फॉलो करते हैं तब हम लोग लोगों को बोलते हैं कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं खा सकता, मैं ये चीज़ नहीं पी सकता क्योंकि मैं डाइट पे हूँ, राइट। बहुत अच्छी बात है। क्या आज से पहले आपने कभी भी एक सक्सेस डाइट बनाया था क्या, जो आपको और भी ज़्यादा डिसिप्लिन बना देगा अपने फील्ड में? अगर नहीं बनाया था तो आज ही बनाइए। और ऑथर यहाँ पे 8 ऐसे सक्सेस डाइट बताते हैं जो आपको आज से ही करनी चाहिए। सबसे पहला, 2 घंटे पहले उठिए। नंबर 2, 9 PM रूल फॉलो करिए, जो हम लोग फर्स्ट सीरीज ऑफ बुक में पढ़े थे। 3, अपने आप को अपने से स्मार्ट लोगों से सराउंड कीजिए। 4, बहाना देना बंद कीजिए। 5, आप जैसे इंसान थे सुबह को, रात को जो अब आप सोने जाएं तो वैसे नए रहें, या तो कुछ ऐसा सीख लीजिए या तो कुछ ऐसा कर लीजिए। 6, 45 मिनट के लिए रीडिंग करिए। 7, 3 किलोमीटर रनिंग करिए। और नंबर 8, रिक्स लीजिए, जितना रिक्स ले सकते हैं लीजिए। आपका लव पार्टनर, आपका बाबू सोना आपको धोखा दे सकता है, बट आपका सक्सेस डाइट आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। और ऐसा नहीं कि आपको भी यही डाइट प्लान, सक्सेस प्लान फॉलो करना। आप अपने हिसाब से, आपके अपने गोल के हिसाब से आप डाइट प्लान फॉलो कर सकते हो। आपको वेट नहीं लूज़ करना, आपको एक्सक्यूजेस लूज़ करना है, आपको कैलोरीज नहीं बर्न करना, आपको अपने एक्स का मेमोरीज बर्न करना, और आपको वेट को नहीं उठाना, आपको अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को उठाना है। तो आज ही अपने लिए एक तगड़ा सक्सेस डाइट प्लान बनाइए और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए।
चैप्टर नंबर 64, डेथ। डेथ नाम सुन के ही हमें डर लग रहा है, मौत। देखते हैं ऑथर क्या बता रहे हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि मौत एक ऐसा चीज़ है जो ज़िंदगी में दोबारा नहीं आता। और इसी के ऊपर ये कभी लिविंग एगन पॉल ने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि लड़कियां तो यूं ही बदनाम है, लड़कियां तो यूं ही बदनाम है, असली घमंड तो मौत और अपॉर्चुनिटी में जो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार आता है। और हम लोग अपनी ज़िंदगी में एक न एक दिन मर ही जाएंगे और वो यूनिवर्सल ट्रूथ, हम लोग उसको नहीं काट सकते, राइट। तो लाइफ एक वन टाइम ऑफर है, चाहे इसको बना लीजिए या तो बिगाड़ लीजिए। तो ऑथर बताते हैं कि जब कभी भी आप मरे ना तो आपके पास रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मतलब आपके पास पछतावा नहीं होना चाहिए। ये कोई बात नहीं अगर आप बहुत बार फेल हुए, कोई बात नहीं अगर आपने बहुत सारा रिस्क लिया, कोई बात नहीं है अगर आपने बहुत सारा आलोचना और क्रिटिसिज्म फेस किया, बट जब आप मरे तो आपके पास रिग्रेट नहीं होना चाहिए, पछतावा एक भी नहीं। फेलियर हो कोई दिक्कत नहीं, क्रिटिसिज्म हो कोई दिक्कत नहीं, रिस्क हो कोई दिक्कत नहीं, बट एक भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, पछतावा की। खास उस समय में ये कर लेता, खास में उसे ये बोल देता, खास में उस दिन स्टार्ट कर लेता। आप हज़ारों नहीं करोड़ों बार फेल हुई, आप ढेर सारा क्रिटिसिज्म फेस कीजिए, बहुत सारा रिस्क लीजिए, वो सब ठीक है, लेकिन जब कभी भी आप मरे ना तो आपके पास एक भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आज हमारे ऑथर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फेस कर रहे हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, बहुत ज़्यादा रिस्क भी ले रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन वो एक चीज़ है जो वो हमेशा कहता है कि अगर वो आज भी मर जाए ना तो उन्हें कोई चीज़ का गम नहीं, क्योंकि उनके पास एक भी रिग्रेट नहीं है, पछतावा नहीं। तो आप भी ऐसा लाइफ जियो जिसमें पछतावा एक भी ना हो, राइट आइकन्स। चैप्टर नंबर 65, सोशली एक्सेप्टेड। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हम लोग ना जो कोई भी काम कर रहे हैं या जो कुछ भी करना चाहते हैं वह देख रहे हैं कि सोसाइटी का इस पे क्या थिंकिंग है, क्या सोसाइटी तो मेरे बारे में क्या सोचेगी, सोसाइटी मेरे बारे में क्या बोलेगी। हम लोग ज़िंदगी भर यही सोचते रहते कि चार लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, चार लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। तो वो चार लोग अंतिम में बस एक ही बात बोलते हैं, राम नाम सत्य है। तो हम लोग क्यों एक सोशली एक्सेप्टेड लाइफ जी रहे हैं? कोरोना वायरस तो यूं ही बदनाम है, कोरोना वायरस तो यूं ही बदनाम है। असली वायरस यह है कि वह लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, चार लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। और चार्ल्स हैंडसन कुल्ली ने एक बार कहा था कि आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। हम लोग वो नहीं है जो हम लोग सोच रहे हम लोग हैं, हम लोग वो नहीं है कि जो दूसरे लोग सोच रहे हम लोग वो हैं, हम लोग वो है जो हम लोग सोच रहे हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सोसाइटी आपके घर का राशन नहीं दे रही है, सोसाइटी आपका घर का लोन नहीं भर रही है, सोसाइटी आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भर रही है। तो भाड़ में जाए लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको जो करना आप करिए, आपके लिए जो अच्छा है आप वो करिए। आप सोशली एक्सेप्टेड लाइफ जीने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी, नहीं। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है और आप कैसे जी रहे हो। और आपको बस अपने आप पे फोकस करना और भाड़ में जाए सोसाइटी वाले। तो सोशली एक्सेप्टेड लाइफ आपको नहीं जीना, आपको वो लाइफ जीना है जो आपको अच्छा लगता है, आप वो करिए। यही था इस चैप्टर में, सोशली एक्सेप्टेड। चैप्टर नंबर 66 और इस चैप्टर का नाम है 2 years ऑफ ब्रेक। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि उन्होंने अपना डिप्लोमा IAS ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से 2020 में ही कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद से उन्होंने किसी भी बीटेक कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाया था, बल्कि उनके सारे रूममेट, उनके सारे
क्लासमेट ने बीटेक कॉलेज में एडमिशन करवाए थे। तो ऑथर अपने आप को 2 साल का ब्रेक देते हैं अपने आप को साफ करने के लिए, अपने लाइफ का वाई फाइंड करने के लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने ऊपर काम करने के लिए। और ये 2 साल में ये ऑथर पॉल बताते हैं कि उन्होंने 2020 से लेकर 2023 तक बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया, हर एक दिन 10 घंटा पढ़े, डेली रीडिंग किया, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, बहुत सारे लोगों से मिला, पब्लिक स्पीकिंग मास्टर किया, 45 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक पढ़ा, स्कूल्स आइकन्स से मिले, 73 टाइम्स लाइफ टॉपर सेशन किया, बहुत सारे प्रिंसिपल सर और मैम से मिला, इंग्लिश स्पीकिंग का पोस्टर पेस्ट किया खुद से, न्यूज़पेपर में आए, फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया, अपना पहला बुक लिखा, सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया, जो स्टॉक पे स्टेज शेयर किया, और अभी बुक लिख रहे हैं। और अभी उनका प्लान है कि वो अपना कॉलेज स्टडी अब फिर से कैरी ऑन करेंगे किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवा के। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि अपनी ज़िंदगी का जितना भी बड़ा बड़ा रिस्क है ना, अपने लाइफ में जल्दी ले लो, ताकि आपको 30 साल में वो रिस्क लेने का रिग्रेट या स्ट्रेस ना हो। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अपने लाइफ में जितना बड़ा बड़ा रिस्क है वो अपने लाइफ में जल्दी ले लो, अपने 20s में ले लो, सो दैट इन योर 30s आपको उस रिस्क को लेने का कोई टेंशन ना हो। तो आप अभी जिस भी क्लास में हो, क्लास 10th में हो और 12th कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट अपने आपको 1 ईयर का ब्रेक दो। अब वो 1 ईयर में बहुत ज़्यादा घूमो, बहुत ज़्यादा सीखो और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करो, क्योंकि जो तीर को आप लोग जितना ज़्यादा पीछे खींचते हो वो तीर उतना ही ज़्यादा आगे जाता है। और वो जो आपका ब्रेक ईयर रहेगा उस ईयर में आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना। जितना ज़्यादा आप अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट करोगे उतने बड़े साइंटिस्ट आप बनोगे। तो वो जो आपका ब्रेक ईयर होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, उसमें आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ सीखना, एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करना है उस ब्रेक ईयर में। चैप्टर नंबर 67 और इस चैप्टर का नाम है लॉन्ग टर्म गेम। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि जिस तरह 5G चैप्टर में उन्होंने बताया था कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और गॉड अगर आपको अपने फील्ड में बनना है तो ये दोनों के लिए आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना होगा। आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं जाना होगा, आपको फ्यूचर में जो आपको खुशी देगा उसके पीछे आपको जाना होगा। इसको एक छोटे से एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं कि अगर आप एक पिज़्ज़ा खा रहे, वो आपको अभी खुश कर दे रहा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे दे रहा है, लेकिन इन फ्यूचर में, भविष्य में वो आपको हेल्थ का इफ़ेक्ट करेगा। और ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि वो जो भी काम आज कर रहे हैं वो आज के लिए नहीं कर रहे हैं, वो 10 साल, आने वाले 10 साल के लिए कर रहे हैं। ऑथर लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं। और ऑथर ये भी बताते हैं कि उनको अभी फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी वो कितना ज़्यादा रिजेक्शन और फेलियर को फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये सब चीज़ लॉन्ग टर्म में है और ये सब चीज़ उनको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाएगा। तो आप जो भी गेम खेल रहे हो, जो भी आपका फील्ड का है, आपको आज का रिजल्ट बिल्कुल नहीं देखना, आपको आज का रिजेक्शन बिल्कुल नहीं देखना, आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है। तो आज आपको दुख, दर्द, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म जो भी आ रहा है सह लो, बस अपने आप को ये बोलो कि मैं तो लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा हूँ, मुझे रिजल्ट लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो डाई नाउ टू लिव फॉर एवर, हसल नाउ टू एंजॉय फॉर एवर। चैप्टर नंबर 68 बिकमिंग और बीइंग। तो ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि 20 जनवरी 2023 को वो DAV पब्लिक स्कूल धोड़ी में लाइफ टॉपर सेशन करते हैं। और उस स्कूल में सेशन करना उनका एक गोल था 2019 से। तो वहाँ पे सेशन सक्सेसफुल कंडक्ट करने के बाद एक लड़की उनसे पूछती है सेशन के दौरान, क्या सर आप सक्सेसफुल हो? तो हमारे ऑथर पॉल सर कहते हैं हाँ यार बिल्कुल मैं सक्सेसफुल हूँ। तो फिर वो लड़की पूछती कैसे? तो वो रिप्लाई करते हैं कि मेरे पास 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैंने 1 बुक पब्लिश किया, मैंने 73 टाइम्स लाइफ टॉपर सेशन किया और मेरा 110% गूगल पे अटेंडेंस है। तो पॉल सर जब उस लड़की को रिप्लाई करते हैं ना, तो पॉल सर रियलाइज़ करते हैं कि सक्सेस एक
कांस्टेंट चीज़ नहीं है, या सक्सेस एक एंडिंग प्रोसेस नहीं है। सक्सेस है वन स्टेप पे पहुंच गए, सेकंड स्टेप पे जाइए, सेकंड स्टेप पहुंच गए, थर्ड स्टेप पे जाइए। और ऐसा ऑथर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सक्सेसफुल बनना और सक्सेसफुल बने रहना में बहुत फ़र्क होता है। सक्सेसफुल बनना और सक्सेसफुल बने रहना में बहुत फ़र्क होता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं कि सक्सेसफुल बने रहना चाहते हैं। आई होप आप यही कहें कि आपको सक्सेसफुल बने रहना है। तो अगर आपको सक्सेसफुल बने रहना है तो उसका एक ही सीक्रेट है कि कोई भी चीज़ आप अचीव कर लेते हैं उसके बाद रुकिए नहीं, उसके बाद सेकंड गोल बनाइए। सेकंड गोल अचीव हो जाता है, थर्ड गोल बनाइए, थर्ड गोल अचीव हो जाता है, फोर्थ गोल बनाइए। क्योंकि आपका यस्टरडे का अचीवमेंट आज का बिल नहीं पे करेगा। सो नॉट ओनली बिकम सक्सेसफुल, बीइंग सक्सेसफुल इज़ द बेस्ट थिंग। तो एक गोल अचीव हो गया, दूसरे के पीछे भागे क्योंकि रुकना मना है। चैप्टर नंबर 69, इस चैप्टर का नाम है टिल व्हेन, कब तक। तो इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, चाहे वो खुशी हो चाहे वो दुख हो, वो चीज़ परमानेंट नहीं है। और ये जो सेंटेंस है ना, कब तक, टिल व्हेन, एक बहुत पावरफुल सेंटेंस है। देखते हैं कैसे। तो ऑथर बताते हैं कि आखिर कब तक उनके ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहेगा, आखिर कब तक उनको स्कूल और कॉलेज वाले उनको रिजेक्ट करेंगे, आखिर कब तक उनको ब्लू वेरीफाइड टिक के लिए हासिल करना होगा, आखिर कब तक उनके जीवन में ये प्रॉब्लम रहेगा, आखिर कब तक उन बैड डेज फेस करेंगे, आखिर कब तक वो सिंगल रहेंगे, आखिर कब तक उनके ऊपर लोन रहेगा। ये जो सेंटेंस है ना, कब तक, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपको बस क्या करना है, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के पहले कब तक ऐड कर दीजिए। कब तक वह मुझसे नाराज़ रहेगी, कब तक मैं किसी और के लिए काम करता रहूँगा, कब तक मैं कॉलेज में पढ़ता रहूँगा, कब तक मेरे पास लोन रहेगा। और जब आप ये कब तक अपने प्रॉब्लम में ऐड कर लेते हो ना, उसी समय आपके पास एक इंस्टेंट रिप्लाई आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो कब तक अपने किसी भी प्रॉब्लम में ऐड कीजिए, उसके बाद देखिए आपका प्रॉब्लम कितना जल्दी हल होता है। और समय की सबसे अच्छी और सबसे ख़राब बात यही कि वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो कब तक मैं बुरे दिन फेस करूँगा, आखिर कब तक यार, राइट। चैप्टर नंबर 70 ऑफ दिस बुक, और इस बुक का ये आखिरी चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है आउट ऑफ माई औकात, मतलब औकात के बाहर। टॉपिक पढ़ के थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखते हैं कि ऑथर ने इस बुक में क्या लिखा है। वो ऑथर बताते हैं कि वो इस बुक का आखिरी चैप्टर बहुत ही खतरनाक नॉलेज के साथ एंड करना चाहते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि जो भी काम आप करो वो आपके औकात के बाहर का होना चाहिए। और यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि 2 बुक लिखना, एक बुक 25 दिन में, एक बुक 4 दिन में लिखना, वो कुछ ऐसा जो उनके औकात के बाहर है। जो स्टॉक में स्टेज शेयर करना 21 साल की उम्र में, जो उनके लिए औकात के बाहर है। और भाषण देना और उससे पैसा कमाना उनके लिए औकात के बाहर है। 2 बुक पब्लिश करना भी वर्ल्ड वाइड उनके लिए औकात के बाहर है। गूगल में 110% अटेंडेंस रखना उनके लिए औकात के बाहर है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर में लाइफ टॉपर सेशन के लिए अकेले जाना और वहाँ पे बिल्कुल ख़तरनाक तरह से सेशन करना और सभी को अपना फ़ैन बनाना, कुछ ऐसा है जो कि उनकी औकात के बाहर है। तो ऑथर बताते हैं कि उनके अंदर एक वायरस है और उनका उन्होंने नाम दिया लाइफ टॉपर वायरस। और वो लाइफ टॉपर वायरस उनको हमेशा तंग करता है और हमेशा फोर्स करता है कि जो भी तुम काम करोगे वो तुम्हारे औकात के बाहर का होगा। और हमारे ऑथर करते भी है, जो भी काम वो करते हैं अपने औकात के बाहर करते हैं। और उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा बात लिखा है कि अपना गोल इतना ज़्यादा हाई रखो, सेट योर गोल सो आउट ऑफ योर औकात आइकन्स दैट आपका हर एक हार दूसरों के सक्सेस से कहीं ज़्यादा हो। सेट योर गोल सो आउट ऑफ योर औकात हाई आइकन्स सो दैट योर एवरी फेलियर इज हायर दैन अदर
सक्सेस। तो यहाँ पे फुसरो में लाइफ टॉपर सेशन कर करके यहाँ के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और फुसरो के रेडियस में 10 किलोमीटर के रेडियस में जितना भी स्कूल और कॉलेज में हो सका, हमारे ऑथर ने लाइफ टॉपर सेशन किया। और फिर ऑथर सोचे कि चलो अब यहाँ हो गया, अब यहाँ से बाहर जाते हैं, बोकारो और रांची और धनबाद में जाके लाइफ टॉपर सेशन करते हैं, अपने औकात के बाहर जाते हैं। और हमारे ऑथर गए बोकारो के स्कूल में, उन्होंने लाइफ टॉपर सेशन किया, जबकि वहाँ के स्कूल बहुत हाई फाई, यू नो दैट बोकारो से स्कूल। तो वहाँ के स्कूल पे उन्होंने जाके लाइफ टॉपर सेशन किया, वहाँ पे 4-5 डिजिट का अमाउंट भी वहाँ से अर्न किया। और हमेशा औकात के बाहर जाने से क्या होता है ना कि आप अपने आप को अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में डाल रहे हो। अगर आपको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनना है अपने फील्ड में, तो आपको हमेशा अपने आप को अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में डालना होगा, क्योंकि अगर आप अपना गोल एवरेज सेट करोगे तो आपको रिजल्ट भी एवरेज मिलेगा, और अगर अपना गोल औकात के बाहर सेट करोगे तो आपको रिजल्ट भी औकात के बाहर का मिलेगा। और इस बुक का एंडिंग ऑथर बहुत अच्छा हिंदी सेइंग के साथ कहते हैं कि ज़िंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा आपके स्टेटस को ही देखेंगे। ज़िंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा आपके स्टेटस को ही देखेंगे। तो स्टेटस ऐसा बनाओ कि ज़िंदगी हो या व्हाट्सएप, लोगों को आपका स्टेटस कॉपी करना ही पड़े। तो यही था फुल समरी ऑफ द बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज। और इस बुक में आखिर में ऑथर बताते हैं कि कोई भी लाइफ टॉपर का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला, व्हाट डज सक्सेस मीन टू मी, मेरे लिए सफलता है क्या मतलब है। दूसरा, व्हेन विल आई कॉल माई सेल्फ सक्सेसफुल, मैं अपने आप को सक्सेसफुल कब बनाऊंगा। तीसरा, व्हाट इज़ माई वन फील्ड, मेरा वो वन फील्ड कौन सा है। चौथा, व्हाट इज़ माई डेडलाइन। और पांचवा जो हम लोग इस बुक में पढ़ें कि मेरे लिए हार का क्या मतलब है, व्हाट डज फेलियर मीन टू मी। आज ही इन 5 लाइफ टॉपर क्वेश्चन का आंसर आप लिखिए और हमें मेल करके और या तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारे ऑथर लिविंग एंगन पॉल का ये प्लान है कि वो आपको एक सक्सेसफुल लाइफ टॉपर ज़रूर बनाइए। और इस बुक का 3rd सीरीज द टॉपर नेवर वेंट टू यूनिवर्सिटी बहुत जल्द आने वाला। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट को शेयर करें और उनको भी एक सक्सेसफुल लाइफ टॉपर बनाइए। जय हिंद।